अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू द ऑडियो स्टोरीज़। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। ओके, तो आज हम शुरू करने वाले हैं एक न्यू नॉवल जिसका नाम है मोहब्बत से इश्क का सफ़र, असकलम आयशा मलिक। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये नॉवल पसंद आएगा। तो मोस्टली लोग जो हैं वो किताब चेहरा के नॉवल रिकमेंड कर रहे थे, बट वो यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। आई ट्राइड, मैंने कोशिश की कि यूट्यूब से ही उनको रीड कर लूँ, बट वो बहुत इरिटेटिंग हो रहा था, रीड करना पॉसिबल नहीं हो रहा था। तो इस वजह से मैंने वो ड्रॉप किया है फ़िलहाल के लिए। जल्द ही उसका पीडीएफ मिल जाएगा तो तब हम पढ़ेंगे। अभी के लिए ये नॉवल स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। लॉन में हर तरफ सब्ज़ा फैला हुआ था। जगह जगह रंग बिरंगे फूल लगे हुए थे। फूलों की खुशगवार खुशबू हर टाइम लॉन में फैली रहती थी, जो आंखों के साथ साथ दिल को भी सुकून बख्शती थी। लॉन के एक तरफ 5 चेयर के साथ एक टेबल पड़ा हुआ था, जहाँ पर अक्सर घर की यंग पार्टी बैठी अपनी शरारतों में मगन रहती थी। तो लॉन के दूसरी तरफ ही आमों के दरख्त भी लगे हुए थे, जहाँ पर अक्सर हमारी नूर बीबी चढ़कर आमों को तोड़ती नजर आती थीं। सब बड़े इस वक्त अपने अपने कमरों में मौजूद थे। जब लाउंज का दरवाज़ा खोलती नूर भागती खिलखिलाती हुई लॉन की तरफ आ रही थी, जबकि इसके पीछे ही जुनिश थी, जो इसे पकड़ने की कोशिशों में थी। नूर खिलखिलाती हुई लॉन में आती चेयर्स के इधर उधर भागने लगी। हाथों में पानी से भरे हुए गुब्बारे थे। हा हा हा, पकड़ के दिखाओ, फिर मुकाबला करना। वो चेयर्स के इधर-उधर घूमती जुनिश के सुर्ख पड़ते चेहरे को देखती हुई खिलखिलाकर हंस रही थी। जुनिश के बाल पानी से भीगे होने की वजह से चेहरे पर जमे हुए थे, जबकि कपड़े भी पानी से भीग चुके थे। जो नूर ने पानी से भरे गुब्बारे इसको मार-मार कर भिगाया था, और अब जुनिश बेचारी अपना बदला लेने के चक्करों में इसके पीछे पड़ चुकी थी। लेकिन वो नूर थी जो कम ही किसी के हाथ आती थी। आप ज़रा मेरे हाथ आएँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। ज़ोनिश भी इसके पीछे ही चेयर्स के इर्द-गिर्द घूमती हुई मसनूई गुस्से से बोली थी। ज़ोनिश घर की सबसे छोटी लड़की थी, जिसकी उम्र 17 साल थी। मासूम के साथ-साथ थोड़ी-सी शरारती भी थी, लेकिन मासूमियत इसके चेहरे पर हमेशा रहती थी। सफ़ेद रंगत पर सुनहरी आँखें थीं, स्ट्रेट बाल कंधों तक आते थे। ऐसा कहना गलत नहीं था कि वो मासूम सी हुस्न का एक मुजस्समा थी। वो नूरुल हयात को पकड़ने की भरपूर कोशिश कर रही थी। आपी की जान, पहले पकड़ो तो सही, फिर बताना। नूर की खिलखिलाहट पूरे लॉन में गूंज रही थी। नूर 19 साल की नीली आंखों वाली घर की चुलबुली सी लड़की थी, जो हमेशा मुस्कुराती दूसरों को तंग करती रहती थी। खूबसूरत के साथ साथ शरारती भी इंतहा की थी। शरारतों में तो इसने पीएचडी कर रखी थी। इसकी शरारतों की वजह से घर में हर वक्त रौनक लगी रहती थी। माँ ना होने की वजह से सभी इसे बेहद मोहब्बत करते थे। यूँ कहा जाए तो गलत नहीं है कि सबकी जान बसती है हमारी नूर में, और हमारी नूर की जान निकलती है घर के बड़े चश्मो चिराग को देखकर, बकौल इसके ड्रैगन बर्ड को देखकर। वो अपने से 2 साल छोटी जुनिश को थका चुकी थी। जुनिश थक हार कर इन्हीं चेयरों में से एक पर बैठ गई और अपने माथे पर आया पसीना अपने हाथ से साफ करने लगी। अस्सलाम वालेकुम अज़ान भाई, पीछे से आते अरियान ने ज़रा ऊंची आवाज़ में कहा, तो नूर, जिसकी हंसी नहीं रुक रही थी, इसका नाम सुनते फ़ौरन सिमटी थी। हाथों में मौजूद पानी से भरे गुब्बारे ज़मीन बोस हुए थे। वो सफ़ेद पर्दे चेहरे के साथ अपना रुख मोड़ते अज़लान नामी ड्रैगन बर्ड को ढूंढने लगी। जब अरियान और जोनिश के कहकहे गूंजे थे, अरियान ने आते जोनिश के हाथ पर हाथ मारते कहकहा लगाया था, तो नूर इनके प्लान पर सुलगते हुए इन दोनों को घूरने लगी। जबकि अरियान अब जोनिश के साथ साथ ही दूसरी कुर्सी पर बैठ चुका था। अरियान एक 23 साल का घर का सबसे छोटा लड़का था, जो अपने बाप की इकलौती औलाद थी। इस साल ही पढ़ाई
इस साल ही पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद वो अपने भाइयों कज़न्स के साथ मिलकर ख़ानदान का बिजनेस संभालने वाला था। सुर्ख सफ़ेद रंगत पर हल्की हल्की बियर्ड के साथ इस वक्त वो ब्लैक शलवार कमीज़ में मौजूद गजब ढा रहा था। घर में अपनी बहनों कज़नों के साथ मिलकर शरारतें करने वाला, जबकि बाहर वो एक संजीदा तबीयत का मालिक था। और इस वक्त भी वो अपने कमरे से सीधा इधर आता हुआ जोनिश का साथ दे रहा था। क्या है आपको अरियान भाई, आप इस ड्रैगन बर्ड मेरा मतलब है अफसान भाई को क्यों याद कर रहे हैं? नूर ने आर्यान को घूरते हुए कहा था, जिस पर आर्यान ने अपनी मुस्कुराहट ज़ब्त की। जिस पर आर्यान ने अपनी मुस्कुराहट ज़ब्त की। नूर आपी, क्योंकि हमें पता होता है अफसान भाई का नाम कब और क्यों लेना है। जोनिश ने हंसते हुए अपने चेहरे पर मौजूद गीले बालों को हाथ की मदद से पीछे करते कहा था। बच्चू, तुम अभी छोटी हो तो छोटी बन कर रहो, दादी अम्मा बनने की ज़रूरत नहीं है। नूर ने जोनिश को घूरते हुए कहा, जिस पर जोनिश ने मुंह फैलाते आर्यान की तरफ देखा। अली, मैं तुम्हें छोटी लगती हूँ? वो मासूमियत से निचला होंठ बाहर निकालते हुए बोली। नहीं, नहीं तो हमारी जूना माशाल्लाह 17 साल की है। आर्यान ने नूर को मसनूई आंखें दिखाते जोनिश के सर पर हाथ रखते उसे उसे बचकाया बचकाया तो जोनिश खुश होते नूर को इस्तज़ाइया अंदाज में देखने लगी, जबकि नूर इसकी बचकाना हरकतों पर अपनी मुस्कुराहट ज़ब्त कर रही थी। जी जी, मुझे पता है हमारी जू 17 साल की है। नूर ने अपनी हंसी ज़ब्त करते 17 को लंबा खींचते बोली, तो इस बार आर्यान के उन नाभी होंठ भी मुस्कुराए थे, जिन्हें जोनिश देखती गुस्से से अपनी छोटी सी नाक फैलाने लगी। आप दोनों मेरा मजाक बना रही हैं? वो अपने दोनों हाथ अपने सीने पर बांधती इन दोनों को आंखें सुकेरते देखने लगी। हमारी इतनी हिम्मत कहाँ कि हम जू बेबी का मजाक बनाएं। नूर ने मुस्कुराहट जब्त करते संजीदगी से कहा, मुझे पता है आप लोग मेरा मजाक बना रहे हैं, जाए, मुझे बात नहीं करनी आप दोनों से। वो निरूठेपन से रुख मोड़ते हुए बोली, तो इस बार आर्यान संजीदा हुआ। इधर देखो जू, देखो तो, अच्छा ना, सॉरी, अब इधर देखो। वो बिल्कुल बच्चों की तरह पुचकार रहा था। घर में सबसे छोटी होने की वजह से सभी इसके नखरे उठाते थे। आर्यान ने इसे पुचकारते हुए अपने कानों को भी हाथ लगा लिया था। नूर ने भी साथ ही अपने कानों को हाथ लगाया, जिस पर जूनिश खिलखिला कर हंसी, तो वो दोनों भी मुस्कुराए। पागल लड़की, आर्यान ने इसके सर पर हल्का सा थप्पड़ लगाया। चलो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम लोग भी अपने अपने कमरों में जाओ। आर्यान वहाँ से उठते हुए बोला, जिस पर इन्होंने भी ताबेदारी से हाँ में सर हिलाया। अली, आप ऐसे ही जाएंगे? जोनिश वहाँ से उठते हुए आर्यान को देखकर बोली, जिस पर आर्यान ने नासमझी से इसे देखा। क्या मतलब ऐसे ही जाऊँगा, मुझे क्या हुआ है? आर्यान ने कहा, मेरा मतलब था आप शलवार कमीज़ में ही ऑफिस जाएंगे। अजलान भाई तो शलवार कमीज़ में ऑफिस नहीं जाते। जोनिश ने इसे शलवार कमीज़ में ही जाते देख कर पूछा, तो आर्यान मुस्कुराया, जबकि नूर ने अजलान के नाम पर मुँह बसोरा था। जू, मैं सिर्फ थोड़ी देर के लिए ऑफिस जा रहा हूँ, तो यही ड्रेस ठीक है। जब अजलान भाई की तरह रोज़ ऑफिस जाया करूँगा तो ड्रेस पैंट डाला करूँगा। आर्यान ने इसे तफसील से बताया, तो जोनिश ने समझने वाले अंदाज में हाँ में सर हिलाया। चलो अब जाओ तुम लोग अंदर, आर्यान ने फिर से कहा, तो नूर जोनिश का हाथ पकड़ती अंदर की तरफ चली गई, तो आर्यान भी अपनी गाड़ी में बैठता ऑफिस की तरफ निकल गया। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी हुई जान। नूर लाउंज में दाखिल हुई। जब इसने अपनी दादों को लाउंज में बैठे देखा, तो भागती हुई इनके गिर्द अपनी बाहें डालकर लाड से बोली, जिस पर बीजान ने मुस्कुराते हुए इसके सर पर बोसा देते प्यार दिया था। अस्सलाम वालेकुम बीजान। जोनिश भी बीजान के गिर्द बाहों का हिसार बनाए मोहब्बत से बोली, जिस पर बीजान ने इसे भी मोहब्बत से सर पर बोसा देते इसके भीगे कपड़े देखकर तफ्तीशी नज़रों से नूर की तरफ देखा, तो नूर ने मासूमियत से आंखें पटपटाते हुए बीजान को देखा, जिस पर बीजान ने मुस्कुराते हुए सर झटका। जाओ जोनिश बच्चे, आप कपड़े चेंज कराओ, बीजान ने जोनिश को कहा, तो जोनिश भी हाँ में सर हिलाती अपने रूम की तरफ चली गई। नूर बच्चे अब बड़ी हो गई हैं, तो अपनी ये बचकाना हरकतें छोड़ दें। बीजान ने इसे प्यार से समझाने की कोशिश की, तो नूर ने खफगी से बीजान को देखा था। बीजान, अभी हम सिर्फ 19 साल के हुए हैं और आप हमें बड़ा कह रही हैं। दादो दादो देखें, आपकी बीवी हमें बड़ा कह रही हैं। नूर ने मसनूई दुख से कहते अपने कमरे से निकलते हुए दाजी को देखते इनकी शिकायत भी लगाई, जिस पर दाजी मुस्कुराते हुए इनके पास ही आ गए। क्यों भाई, कौन हमारी पोती को बड़ा कह रहा है? हमारी पोती अभी बच्ची है, तो कोई इसे इसकी मर्जी करने से नहीं टोकेगा, वरना फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दादी ने भी इसकी साइड लेते हुए मसनूई गुस्से से कहते आखिर पर धमकी भी लगाई थी, जिस पर नूर ने नाक सुकेरते बीजान को देखा था। याहू दादू, मैं आपकी बीवी से ज़्यादा आपको प्यार करती हूँ।
नूर दादी के सीने से लगती हुई बोली तो बीजान ने मसनूई हैरानगी से इसे देखा। नूर, अभी कल तो मुझे ज़्यादा प्यार करती थी तुम, बीजान ने सदमे से कहा। बीजान, वो तो कल की बात थी, रात गई और बात गई, आज मैं दादू को कह रही हूँ, नूर ने मासूमियत से कहा। तो बीजान ने इसे घूरा जबकि दादी मुस्कुरा दिए। कल को तुम आना मेरे पास अपना कोई काम निकलवाने के लिए, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी। बीजान ने इसे धमकी दी थी। जब भी कोई काम होता तो वो बीजान के पास ही आती थी। ठीक है बीजान, मैं दादू के पास चली जाऊंगी, दादू भी मेरा काम कर देंगे। क्यों दादू? नूर बीजान को जवाब देती आखिर में दादी से पूछने लगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मेरी पोती को जो भी काम हुआ अपने दादू से कहे, दादू को बताना, दादी ने मुस्कुराते हुए कहा। तो नूर खुश हो गई। तो बीजान नफ़ी में सर हिलाती नमाज़ पढ़ने की खातिर वहाँ से उठकर अपने रूम की तरफ बढ़ गई। जाओ नूर बच्चे, आप भी जाकर नमाज़ पढ़ो, दादी खुद उठते हुए बोले। तो नूर भी हाँ में सर हिलाती अपने रूम की तरफ चली गई। आर्यान वही ब्लैक शलवार कमीज़ पहने अपनी गाड़ी को मलिक इंडस्ट्रीज़ के सामने रोका। चेहरे पर संजीदगी तारी हो चुकी थी जो घर में कहीं दिखाई नहीं देती थी। आंखों पर ब्लैक कलर के ही ग्लासेस लगाए वो अपनी गाड़ी से उतरा था और अपने भारी कदम उठाते ऑफिस में दाखिल हुआ था। ऑफिस में दाखिल होते ही सब वर्कर्स आर्यान को देखते अपनी अपनी जगह से खड़े हुए थे। कितनी ही लड़कियों ने इसे ब्लैक शलवार कमीज़ में देखते अपना दिल हारा था, जबकि वो बगैर किसी की परवाह किए सीधा अजलान के ऑफिस में दाखिल हुआ था। अजलान 26 साल का, घर का सबसे बड़ा वारिस, अकड़, संजीदगी, गुस्सैलापन तो जैसे सिर्फ अजलान के लिए ही बना था। हर बात का जवाब महज चंद अल्फाजों में देने वाला। वो गहरी स्याह आंखों वाला, सुर्ख सफ़ेद रंगत पर हल्की हल्की बियर्ड के साथ स्याह ही सिल्की बाल थे जो हमेशा माथे पर बिखरे रहते थे। यूँ कहा जाए तो गलत नहीं था कि वो एक रूबदार शख्सियत का मालिक था जिसके गुस्से से हर कोई ही डरता था। हर कोई मतलब समझ रहे हैं ना? जी जी, हमारी नूर की तो जान जाती है इस ड्रैगन बर्ड, मेरा मतलब है अज़लान को देखकर। अज़लान संजीदगी से किसी एम्प्लॉय से बात कर रहा था। आर्यान ऑफिस में दाखिल हुआ तो अज़लान ने अपनी गहरी स्याह आंखें उठाते हुए ताज़े से आई डोंट नो ये क्या लिखा हुआ है, एक नज़र ऑफिस के दरवाजे की तरफ देखा जहां आर्यान खड़ा था। तो अजलान की आंखों में गुस्सा फ़ौरन से उड़नछू हुआ था और एम्प्लॉय को हाथ के इशारे से वहां से जाने का कहा, जिस पर एम्प्लॉय जो एक लड़की थी इसने एक भरपूर नज़र आर्यान पर डाली थी, जबकि अपने बॉस को तो वो देखने से ही डरती थी। आर्यान को देखते वो ऑफिस से बाहर निकल गई तो आर्यान चलता हुआ अजलान की तरफ बढ़ा। अस्सलाम वालेकुम अजलान भाई, वो इससे बगलगीर होता हुआ बोला था। आज 2 दिन बाद वो इससे मिल रहा था। 2 दिन आर्यान अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ रहा था जिसकी वजह से अजलान को मिलने का इसे टाइम ही नहीं मिला और अब वो खुद ऑफिस में आते इससे मिल रहा था। अजलान ने मुस्कुराते हुए इसके गिर्द हिसार बनाया। वालेकुम अस्सलाम, यहाँ आए, खैरियत? अजलान ने इससे बगलगीर होकर इसे बैठने का इशारा करते हुए बोला। भाई, बिना खैरियत के मैं आपके ऑफिस नहीं आ सकता? आर्यान ने मसनूई घूरते हुए कहा। तो अजलान हल्का सा मुस्कुराया। हाँ, आ सकते हो, क्यों नहीं आ सकते, मैंने तो बस ऐसे ही पूछा था। अजलान अब ऑफिस की कोई फ़ाइल सामने निकालते हुए बोल रहा था। कब तक फ्री हो गए आप? 1 आध घंटे तक। क्यों? अजलान एक नज़र इसे देखते बोला। मैंने सोचा आपके साथ ही वापस घर जाऊँ। हाँ ठीक है, ये लो फ़ाइल, इस पर काम करो। अजलान एक फ़ाइल इसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला। इसी वजह से मैं आपके ऑफिस नहीं आता। तो किसने कहा था आओ, और वैसे भी आगे जाकर ये सब काम तुमने करने ही हैं। अजलान इसकी बात पर अपनी मुस्कुराहट जब्त करते बोला था, जबकि आर्यान अब वो फ़ाइल पकड़े काम करने लगा था। ज़ियान भाई, कब आ रहे हैं? आर्यान ने काम करते करते पूछा। कह रहा था सरप्राइज़ दूंगा। अजलान ने कंधे उचकाए तो आर्यान भी खामोश हो गया। अजलान की गाड़ी पोर्च में रुकी तो अजलान के साथ ही आर्यान भी गाड़ी से नीचे उतरा। अजलान वाइट शर्ट के साथ ब्लैक पैंट डाले, कोट को अपने बाजू पर रखे, माथे पर बल बेतरतीबी से बखेरे चेहरे के साथ साथ आंखों में भी संजीदगी लिए वो अपनी असली चाल चलता हुआ लाउंज से गुजरता। जब इसकी नज़र लॉन की साइड पर पड़ी तो अजलान के कदम वहीं थमे थे। आंखों में हद दर्जा सुर्खी बढ़ी थी, चेहरे पर पहले से ज़्यादा सख्ती आई थी। क्या हुआ भाई, चलें? आर्यान जो अपने मोबाइल में गर्क आगे बढ़ चुका था अजलान को पीछे ही खड़े देख कर बोला। तुम चलो, मैं आता हूँ। अजलान इसे कहता लॉन की दूसरी साइड की तरफ बढ़ गया तो आर्यान ने भी इस तरफ देखा, लेकिन आगे का मंजर देख कर इसकी आंखें हद दर्जा फैली थीं। अजलान को वहाँ जाते देख वो इनके लिए दुआ करता वहाँ से अंदर की तरफ वॉकआउट कर गया। नूर आपी, जल्दी करें प्लीज़, मैं थक गई हूँ, जूनिश ने दुहाई देते कहा। वो कब से नीचे खड़ी नूर के उतरने का इंतज़ार कर रही थी।
थी, लेकिन नूर मैडम सब कुछ भुलाए बस आमों को तोड़ने में मसरूफ़ थी। ज़ुनिश 2 मिनट यार, ये टूट नहीं रहा। नूर एक आम को तोड़ने की कोशिश करते हुए बोली। जब नीचे खड़ी ज़ुनिश की नज़र अपनी तरफ आते अज़लान पर पड़ी तो ज़ुनिश के चेहरे की हवाइयाँ उड़ी। नूर आपी, अज़लान भाई आ रहे हैं। ज़ुनिश ने एक नज़र अज़लान को देखकर जल्दी से नूर को बताया। हा 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 जू, तुम्हें लगता है अब मैं फिर से इस ड्रैगन का नाम सुनकर तुम्हारी बातों में आ जाऊंगी? तो ये तुम्हारी भूल है। नूर इसकी बात को हवा में उड़ाते हुए हवस अपने काम में मसरूफ़ रही तो अज़लान जो वहाँ तक पहुँच चुका था बगौर इसकी बात सुनकर अपनी मुठियाँ भींची थीं। माथे पर शिकने पहले से ज़्यादा उभरी थीं, जबकि ज़ुनिश अब अज़लान को अपने सामने खड़ा देखकर सिर्फ नूर पर अफसोस ही कर सकी। अज़लान ने ज़ुनिश को इशारे से अंदर जाने का कहा तो वो नूर को वहीं छोड़कर अपनी जान बचाती अंदर की तरफ भागी थी। ज़ू, वैसे तुम्हारा वो ड्रैगन भाई कितना खौफनाक है। देखता देखता ऐसे है जैसे अभी अगले बंदे को निगल जाएगा। पता नहीं इस बंदे को मसला क्या है हर किसी से। अब कोई मुझ मासूम को ऐसे खौफनाक नज़रों से देखे तो मैं तो वैसे ही अल्लाह ताला को प्यारी हो जाऊं। नूर अपने काम में मसरूफ़ अज़लान की तारीफ़ों के पुल बांधते हुए बोली और अज़लान संजीदगी से अपने सीने पर हाथ बांधे इसका एक एक लफ्ज़ सुन रहा था। तुम क्यों नहीं कुछ बो तुम तुम क्यों नहीं कुछ बो नूर बोलते हुए अपना चेहरा पीछे की तरफ करती हुई बोली, लेकिन नीचे अज़लान को खूंखार नज़रों से अपनी तरफ घूरते पाकर इसके अल्फाज मुंह में ही रह गए थे। हाँ, अज़लान को नीचे खड़े देखकर नूर का पाँव टहनी से फिसला, जिस पर नूर की दिलखराश चीख निकली थी। वो टहनी से गिरती हुई सीधा अज़लान की बाहों में आई थी। अज़लान जो इसे खूंखार नज़रों से घूर रहा था, नूर को गिरते देख वो जल्दी से इसे थाम गया। अज़लान भाई, वो थर-थर काँपती हुई इसे अपनी आँखें बड़ी किए देखने लगी। खुद को अज़लान के हिसार में पाके इसका छोटा सा दिल डर के मारे तेज़-तेज़ धड़कने लगा। वो अज़लान के हिसार में ही अज़लान सही डरते हुए इसके कंधे को थामे हुए थी। अज़लान जो इसे गिरने से बचा चुका था, लेकिन अब इसके चेहरे को इंतहाई सख्त नज़रों से देखने लगा। आंखों में सर्द मोहरी दर आई। नूर इसके हिसार में खौफ से कांपने लगी। अज़लान भाई, नीचे उतारे। नूर ने सर को झुकाते हल्की सी आवाज़ में इसे मुखातिब किया था, तो अज़लान जो इसे सख्त नज़रों से घूर रहा था, इसके पुकारने पर वो एक झटके से नूर को अपने हिसार से आज़ाद करते नीचे ज़मीन पर पटक चुका था कि नूर के दोनों हाथों की हथेलियां ज़मीन पर लगी थीं, जिससे दर्द की लहर इसे अपने बाजुओं में उठती हुई महसूस हुई। वो अपनी आंखों में हद दर्जा खौफ लिए सर ऊँचा किए अज़लान को देखने लगी। यहाँ क्या कर रही थी तुम? क्या तुम्हें अंदाज़ा नहीं है घर में मुलाजिम मौजूद होते हैं जो तुम बिना सर को ढांपे ऐसी फजूल की हरकतें सरअंजाम दे रही थी। अज़लान आगे होता इसको बाजू से पकड़ते हुए एक झटके से ज़मीन से उठाते हुए इसके चेहरे पर दबे दबे लहजे में घुराया था कि नूर की आंखों में कुछ दर्द से तो कुछ मुकाबिल के इतने गुस्से से आंखों में आंसू आने लगे थे। वो पेड़ पर चढ़ने के लिए अपना दुपट्टा अपनी कमर पर बांध गई थी, लेकिन इस सब में इसने एहतियात बरती थी कि वहाँ कोई मुलाजिम तो नहीं है। लेकिन अब अज़लान का इतना गुस्सा करना इसे अज़लान से और खौफज़दा कर गया। सॉरी अज़लान भाई, नूर अपने बाजू पर इसकी धंसती उंगलियों को महसूस करते भीगी आवाज़ में बोली थी, जिस पर अज़लान ने इसके बाजू को एक झटके से छोड़ा था। आइंदा मैं तुम्हारे सर से ये दुपट्टा उतरते ना देखूँ, वो इंतहाई सख्त लहजे में बोलता इसे उंगली उठाए वार्निंग दे रहा था, जिस पर नूर ने जल्दी से हाँ में सर हिलाते हुए अपने कमर से दुपट्टा निकालते अपने सर पर ओढ़ा था, तो अज़लान इसे सख्त नज़र से देखता वहाँ से वॉकआउट कर गया। सही कहती हूँ मैं, पूरा ड्रैगन है ये, मुंह से बोलता है तो आग निकलती है। हाय अल्लाह, मुझ मासूम के बाजू तोड़ दिए। पता नहीं इस ड्रैगन की वाइफ का क्या बनेगा। मुझे तो अभी से इस बेचारी के लिए अफसोस हो रहा है, बल्कि मैं दुआ करती हूँ आपकी शादी ही ना हो, आप इसी तरह कुंवारे रहो। क्यों क्यों किसी लड़की की ज़िंदगी ख़राब करनी। नूर अपने बाजुओं को सहलाती फिर से अज़लान की शान में कसीदे पढ़ते हुए इसे बद्दुआएं देने लगी। ध्यान से चलो, कोई पीछे लगा हुआ है क्या? आर्यान ने इसे बाजू से पकड़ते गिरने से बचाया था। ज़ुनिश जो अपनी जान बचाकर वहाँ से भागती हुई लाउंज में आई थी, लाउंज में मौजूद सोफे के साथ पाँव अटकते अभी वो गिरती जब आर्यान जो खुद वहाँ थोड़ी देर पहले पहुँचा था, ज़ुनिश को बाजू से पकड़ते गिरने से बचाया। अली, वो नूर आपी को तो आज पक्का अज़लान भाई खा जाएंगे। ज़ुनिश भागने की वजह से तेज़-तेज़ सांस लेती अपने सामने खड़े आर्यान को देखकर मासूमियत से कहने लगी, तो आर्यान के होंठ मुस्कुराहट में ढले। इसकी बात सुनकर नहीं खाते ज़ू, तुम्हारी नूर आपी को अज़लान भाई। आर्यान हमेशा की तरह इसके सर पर चपत लगाते हंसते हुए बोले।
अरे अली, आपको नहीं ना पता? अज़लान भाई बहुत गुस्से में लग रहे थे और नूर आपी को भी गुस्से से देख रहे थे। वो अपने ही भाई की मासूमियत से शिकायतें लगाती बेहद मासूम लग रही थी, जिस पर आर्यान सिर्फ मुस्कुरा ही सका। किसकी शिकायतें लगा रही हो तुम जू? जायशा अपने रूम से निकलती लाउंज में दाखिल हुई। जब जोनिश को आर्यान से राजदाराना अंदाज में बातें करते देखा तो वो तफ्तीशी निगाहों से इन्हें देखती इनके पास ही आ गई। जायशा 21 साल की जूनिश और अजलान की बहन थी। अजलान से छोटी, जबकि जूनिश से और नूर से भी बड़ी थी, लेकिन कम गो होने की वजह से वो अक्सर अपने आप में ही मगन रहती थी। जूनिश की तरह जायशा भी मासूम ही थी। जूनिश जायशा को वहाँ देखकर बौखलाते हुए आर्यान को देखने लगी, जो मुस्कुरा रहा था। कुछ नहीं आपी, मैं तो ऐसे ही अली से बात कर रही थी, है ना अली? जूनिश मसनूई मुस्कुराते हुए बोली। आखिर में आर्यान से भी मुखातिब हुई, जिस पर वो सिर्फ मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला गया। अब वो जायशा को ये तो नहीं ना बता सकती थी कि वो अपने ही भाई की शिकायतें लगा रही थी। तो जायशा ने जोनिश को घूरा। जू, मैंने कितनी दफ़ा कहा है तुम्हें कि आर्यान भाई को भाई बोला करो, बड़े हैं वो तुमसे। जायशा ने अपनी बड़ी बहन होने का रोब जमाते जोनिश को आंखें दिखाते हुए बोला। तो जोनिश ने हमेशा की तरह अपना निकला मुंह बाहर निकालते आर्यान को देखा। आप लोग भी तो मुझे जू बुलाते हैं, मैंने तो कभी नहीं कहा कि मुझे जू नहीं जोनिश कहा करो। जोनिश मासूमियत से आंखें सुकेरते नरूठेपन से बोली। आप इसे कुछ मत कहें, हमारी ज़ू की जैसी मर्ज़ी होगी वो वैसे ही मुझे बुलाएगी। आर्यान ने भी इसकी हिमायत की। तो जायशा ने जोनिश के साथ साथ आर्यान को भी घूरा। आर्यान भाई, आपकी वजह से ये ज़्यादा ख़राब हो रही है, जायशा ने आर्यान को कहा, जबकि जोनिश मुंह फुलाए जायशा को देखने लगी। जायशा आपी, मैं कहाँ से ख़राब हूँ? देखें, मेरी आंखें भी ठीक हैं, कान भी ठीक हैं, ज़ुबान, नाक, हाथ पाँव सब कुछ ठीक है। मैं कहाँ से ख़राब नज़र आ रही हूँ आपको? वो मासूमियत से आंखें पटपटाते हुए बोली। तो जायशा और आर्यान दोनों के ही चेहरों पर इसकी बात सुनकर मुस्कुराहट बिखर गई। पागल लड़की! इस बार इसके सर पर जायशा ने हल्का सा थप्पड़ मारा था। क्यों भाई, क्यों मेरी छोटी सी गुड़िया को पागल कहा जा रहा है? अजलान लाउंज में दाखिल होता हुआ बोला। तो जोनिश फ़ौरन से भागती हुई अपने भाई के गले लगी। भाई, आपकी गुड़िया से कोई प्यार नहीं करता, हर कोई इसे पागल ही कहता है। जोनिश अब अजलान से शिकायतें करने लगी थी, जबकि आर्यान अब मुंह खोले इसे देख रहा था, जो कुछ देर पहले अपने भाई की शिकायतें इससे कर रही थी, अब भाई के गले लगती लगती हुई दूसरों की शिकायतें लगाने लगी। कौन कहता है मेरी गुड़िया को पागल? अज़लान का कुछ देर पहले वाला सख्त मूड अब कहीं भी नहीं था। वो हल्का सा मुस्कुराते हुए अपनी बहन से बातें कर रहा था। अगर नूर इसे मुस्कुराते हुए इस तरह बातें करती देख लेती तो ज़रूर गश खा के बेहोश हो जाती। ये सब? जूनिश ने इन दोनों की तरफ इशारा करते कहा, जबकि आर्यान तो इसे देखता ही रह गया। इंसान बन जाओ तुम दोनों, मेरी बहन को आइंदा किसी ने पागल नहीं कहना। अज़ान ने मसनूई इन दोनों को आंखें दिखाते हुए कहा, भाई, शायद आप भूल रहे हैं तो मैं याद दिला दूं कि मैं भी आपकी बहन हूँ। जायशा ने मुंह बसोरते हुए कहा। तो अज़लान ने मुस्कुराते हुए इसे अपने दूसरे बाजू के हिसार में लिया। मैं क्यों अपनी बहनों को भूलूंगा? अज़लान ने इन दोनों के सर पर बोसा देते कहा। चलें भाई, आप फ्रेश हो जाएं, मैं खाना लगवाती हूँ, जायशा ने अज़लान के हिसार से निकलते कहा। तो वो मुस्कुराते हुए ऊपर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। सब लोग इस वक्त डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। सरबराही चेयर पर दाजी, इसके दाएं तरफ बीजान के साथ हैदर साहब, अज़लान का बाप, और इनकी बेगम बैठे थे। साथ ही नूर, जोनिश और जायशा बैठी थी, जबकि दादी की बाईं तरफ सुल्तान साहब, नूर के वालिद, वहीद साहब, आर्यान के वालिद और इनकी बेगम, साथ ही अज़लान और आर्यान बैठे हुए थे। सब ही खामोशी से बैठे अपना खाना खा रहे थे। नूर आपी, आप बच गई थी आज, वो आहिस्तगी से इसके कान में सरगोशी करते हुए बोली। तो नूर ने इसे घूरा। वैसे तमीज़ तो तुम्हें छू कर भी नहीं गुजरी होगी ना, जब तुम मुझे इस ड्रैगन के पास अकेले छोड़कर भाग गई थी। नूर ने भी आहिस्तगी से मुंह में निवाला डालते एक नज़र अपने सामने बैठे अज़लान को देखते फ़ौरन से नज़रें झुकाते हुए बोली। तो जोनिश की बत्तीसी बाहर निकली थी इसकी बात सुनकर। नूर आई, आप भी तो मेरी बात पर यकीन नहीं कर रही थी, लेकिन जो भी है देख लें, आप ड्रैगन से बचकर वापस आ गई, जोनिश ने हंसते हुए हल्की आवाज़ में कहा। तो नूर के साथ साथ जायशा ने भी जोनिश को घूरा।
ज़ूनिश बच्चे सुकून से खाना खाएं, बातें बाद में कर लीजिएगा। ज़ूनिश की वालदा ने इसे हंसते और बातें करते देखकर कहा तो ज़ूनिश मुंह बसोर कर रह गई और चुपचाप अपना खाना खाने लगी, जबकि नूर अपनी ताई अम्मी की बात सुनकर गैर इरादी तौर पर अज़लान को देखने लगी। तो अज़लान को पहले से ही खुनख्वार नज़रों से अपनी तरफ देखते पाकर वो जल्दी से सर झुकाती तेज़ तेज़ खाने लगी, जिस पर अज़लान भी सर झटकते अपने खाने में मसरूफ़ हो गया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम दादो, अस्सलाम वालेकुम बीजान। नूर सुबह अपनी यूनी के लिए तैयार होकर नीचे आई और सबको सलाम करने के साथ दाजी और बीजान से प्यार लिया। बाकी सब ने खुश दिली से इसके सलाम का जवाब दिया। अज़लान के अलावा सब ही नाश्ते के टेबल पर मौजूद थे। अज़लान हमेशा से ही सुबह जल्दी ऑफिस जाने का आदी था, इसलिए अपना नाश्ता भी ऑफिस में करता था। नूर फर्स्ट सेमेस्टर की स्टूडेंट, जबकि जूनिश फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी। जायशा की पढ़ाई कंप्लीट हो गई, इसलिए वो घर ही रहती थी। नूर ने आते ही अपनी जगह जूनिश के साथ संभाली। इसके साथ ही जायशा बैठी हुई थी। नूर आपी, रात को डरावना ख्वाब तो नहीं आया ना जहाँ मेरा भाई आपकी जान ले रहा हो? जूनिश ने शरारती अंदाज में मुस्कुराते हुए नूर को देखकर कहा तो नूर ने इसे ज़बरदस्त घूरी से नवाजा। जू, तुम क्यों मेरा दिन इस ड्रैगन का नाम लेकर ख़राब करना चाहती हो? नूर ने इसे देखकर दांत पीस कर कहा तो जूनिश नाक सुकेरते इसे देखने लगी। आप मेरे भाई को ड्रैगन नहीं बुला सकती, मैं शिकायत लगा दूंगी आपकी अपने भाई को। जूनिश ने रोब दिखाते हुए कहा, अब ड्रैगन को ड्रैगन ना बुलाए तो और क्या बुलाए, और मैं कौन सा तुम्हारे भाई से डरती हूँ जो तुम मुझे शिकायत लगाने की धमकी दे रही हो? नूर ने आंखें घुमाते कहा तो जूनिश ने मुंह खोले इसे देखा। आर्यान, आज नूर को भी इसके कॉलेज छोड़ देना, ड्राइवर किसी ज़रूरी काम से गया हुआ है। अभी वो मज़ीद कुछ बोलती जब सुल्तान साहब की रोबदार आवाज़ डाइनिंग रूम में गूंजी। लेकिन बड़े बाबा, आज जू को अजलान भाई छोड़कर आएंगे, वो बाहर ही अपनी गाड़ी में बैठे हैं। आर्यान ने सुल्तान साहब को देखते कहा तो नूर की हवाइयाँ उड़ी थीं अजलान को घर में मौजूद पाकर। ठीक है, अजलान ही छोड़ आएगा दोनों को, सुल्तान साहब ने कहा तो आर्यान ने हाँ में सर हिलाया, जबकि नूर का रंग इसके साथ जाने का सुनकर लट्ठे की तरह सफ़ेद पड़ा था। इसने रोहांसे होते अपने बाप की तरफ देखा, जबकि जूनिश ने इस्तेज़ाइया नज़रों से इसे देखा, जैसे कहना चाह रही हो कि देख लें अब किसका रंग सफ़ेद पड़ा है। आ जाएं नूर आपी, अगर आपका नाश्ता हो गया है तो। जूनिश ने नूर के चेहरे की तरफ देखते कहा। इसके चेहरे को देखते जूनिश का दिल कहकहा लगाने को किया। जूनिश की बात सुनती नूर फ़ौरन से अपनी जगह से उठी थी कि मुबादा इसके लेट होने की वजह से ही इसे डांटना पड़ जाए। हाँ 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 नूर आपी, आज तो आप गई काम से, मैंने शिकायत भी लगानी है आपकी। जूनिश लाउंज से बाहर की तरफ आते हुए नूर के चेहरे को देखकर खिलखिला कर हंसी तो नूर ने मासूम सी शक्ल बनाकर इसकी तरफ देखा। जू मेरी जान, मैंने क्या किया है जो तुम मेरी शिकायत इस ड्रैगन मेरा मतलब है अजान भाई को लगाओगी? नूर ने मासूम बनते हुए कहा तो जूनिश ने इसे घूर कर देखा, जो फिर से इसके भाई को ड्रैगन बोल रही थी। अच्छा ना मेरी जान, अब मैं अजान भाई को ड्रैगन नहीं बोलूँगी। नूर इसे घूरते पाकर इसे मक्खन लगाते हुए बोली, ठीक है नहीं लगाती, लेकिन अब अगर आपने मेरे भाई को ड्रैगन बोला तो मैंने इसे शिकायत भी लगा देनी है। अच्छी धमकी है। जूनिश दिल में कहकहे लगाकर हंस रही थी। इसके दिल में लड्डू भी फूट रहे थे कि वो अपनी नूरापी को डरा रही है। वो नूर जो किसी को भी अपने सामने बोलने नहीं देती। ठीक है कहूँगी कहूँगी ठीक है कहूँगी अजलान भाई को। नूर ने फ़ौरन से पहले इसकी बात मानी थी। जूनिश बेटा, अपनी इतनी देर लगा दी आपने? अजलान फ़ोन कान को लगाए अपनी गाड़ी के पास खड़ा था। जब इसे सामने से जूनिश के साथ नूर भी अपनी तरफ आती दिखाई दी तो अजलान अपने फ़ोन को पॉकेट में डालता एक नज़र नूर को देखकर जूनिश से बोला, जी भाई, तायब्बू कह रहे हैं कि नूर आपी को भी छोड़ दें इनके साथ इनके यूनिवर्सिटी। जूनिश अजलान के करीब आती हुई बोली, जबकि नूर तो ऐसे लग रही थी जैसे वो कभी बोली ही ना हो। इसने अभी तक एक लफ्ज़ भी ज़ुबान से नहीं निकाला था। बैठो गाड़ी में, वो एक नज़र नूर को देखते हुए बोला तो जूनिश इसकी बात सुनती आगे वाली सीट पर आकर बैठ गई, जबकि नूर पीछे वाला दरवाज़ा खोलकर पीछे बैठ गई तो अज़लान अपनी आंखों पर ग्लासेस लगाता अपनी सीट पर आया। अल्लाह हाफ़िज़ भाई, अल्लाह हाफ़िज़ नूर आपी। जूनिश इन दोनों को खुदा हाफ़िज़ बोलती गाड़ी से उतरी अपने कॉलेज की तरफ बढ़ी थी। आगे आ जाओ, अज़लान ने एक नज़र इसे मिरर से देखते कहा जो दरवाजे के साथ चिपकी बैठी थी। मैं यहीं पर ठीक हूँ अज़लान भाई, नूर ने जल्दी से कहा था, जिस पर अज़लान ने अपनी सुर्ख आंखों के सामने मिरर से इसे देखा और सर झटक कर गाड़ी को वहाँ से ले गया, जबकि नूर इसके साथ बैठी दिल में आयतल कुर्सी पढ़ रही थी। जैसे पता नहीं अज़लान कोई जिन है और नूर इसे अपने से दूर भागना चाहती है।
भगाना चाहती हो, लेकिन जो भी था नूर के लिए तो वो जिन से कम भी नहीं था। चादर ठीक करो अपनी, फिर बाहर निकलना। सारे रास्ते खामोशी के बाद अजान ने अपनी गाड़ी रोकी तो नूर को वैसे ही गाड़ी से बिना चादर को ठीक किए उतरते देख गुस्से से बोला, जिस पर नूर ने फ़ौरन से अपने सर से ढलकी चादर को दुरुस्त सही से अपने सर पर ओढ़ा था। सॉरी भाई। नूर अपनी चादर को ठीक करती इसके गुस्से से सुर्ख होती आंखों को मिरर से अपने ऊपर देखती कपकपाते लहजे में बोली, छोटी बच्ची हो तुम, जिसे बार बार ये बात समझानी पड़ेगी कि अपने दुपट्टे को अपने सर पर रखा करो। अज़ान के माथे पर शिकने उभरी थीं। इसकी बात पर नूर की आंखों में पानी जमा हुआ था। वो हमेशा अपने दुपट्टे को अपने सर पर ही रखती थी, लेकिन अज़ान के साथ होने की वजह से वो बौखलाहट का शिकार होते वैसे ही निकलने लगी थी। आइंदा अगर मैंने तुम्हारा दुपट्टा सर पर नहीं देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा नूरुल हया। अज़ान ने पहली दफ़ा इसका नाम अपने लबों से अदा करते इसे उससे भरी नज़रों से देखा था, जिस पर नूर जल्दी से वहाँ में सर हिलाती गाड़ी से बाहर निकली। यूनी के अंदर भागी थी। इस दौरान इसने अपनी चादर को अपने एक हाथ से थामा हुआ था। अल्लाह पूछे तुमसे ड्रैगन कहीं के, पता नहीं मुझ मासूम के साथ दुश्मनी क्या है जो ऐसे आग बगूला हुए रहते हैं मुझ पर। आइंदा मैंने देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, जैसे मुझे पता ही नहीं ना हो कि आपसे बुरा कोई है नहीं। बदतमीज़, खड़ूस, अकड़ू ड्रैगन कहीं का। नूर यूनी के अंदर दाखिल होते हुए मुंह में बड़बड़ा रही थी। वो इसकी कॉपी करते हुए इसे कई अलकाबात से नवाज गई थी, जबकि अज़ान ने इसके जाते ही अपनी गाड़ी को ऑफिस की तरफ डाला था। अज़ान अपने ऑफिस दाखिल हुआ तो सब जल्दी से अपनी जगह से खड़े होते हुए इसे सलाम करने लगे, जिस पर वो हाँ में सर हिलाकर इन्हें सलाम देता अपने ऑफिस की तरफ बढ़ रहा था। डार्क ब्राउन डार्क ब्राउन पैंट के साथ वाइट शर्ट डाले, इस पर डार्क ब्राउन कोट डाले, माथे पर शिकने डाले, चेहरे पर सर तासुरात लिए वो अपने ऑफिस में दाखिल हुआ था। यार कितने हैंडसम और डैशिंग हैं हमारे बॉस। इनमें से एक लाइबा नामी नई एम्प्लॉय अजान को अपनी गहरी नज़रों से देखते हुए अपने साथ मौजूद एमन नामी दूसरी एम्प्लॉय से मुखातिब हुई। यार आहिस्ता बोलो, अभी सुन लिया ना हमारे बॉस ने, तो अभी खड़े खड़े फारिग कर देंगे। एमन लाइबा को कहती है, और वैसे भी किसी को घास भी नहीं डालता। वो तो बदतमीज़ी, वो तो बेहतरी इसी में है कि अभी से अपने दिल को काबू में रखो। एमन ने इसे समझाते हुए कहा, क्या करूं, ऐसे लड़के को देखकर दिल कहाँ काबू में रहता है। वो एमन को आंख बंद करते हुए इंतहाई बेबाकी से बोली थी, जिस पर एमन इसे घूरते हुए अपने काम में मसरूफ़ हो गई। अस्सलाम वालेकुम अली। वो इसके पास आती हुई मुस्कुराते हुए मासूमियत से बोली थी। आर्यन इसे कॉलेज से लेने के लिए आया था। वालेकुम अस्सलाम, आ जाओ जल्दी से, बाहर बहुत गर्मी है। आर्यन बोला तो जूनिश भी जल्दी से गाड़ी में बैठ गई। अली मुझे आइसक्रीम खानी है। जूनिश मासूमियत से आर्यन को देखते हुए बोली, जिस पर आर्यन ने इसे मसनूई घूरी से नवाजा तो जूनिश ने अपना निचला होंठ बाहर निकाला। कल तुमने 2 खाई थी तो आज की कैंसिल। आर्यन ने ड्राइविंग करते करते ही कहा तो जूनिश ने इसे घूर कर देखा। अली आप कितने भूखे हैं, मुझे एक आइसक्रीम नहीं लेकर दे सकते। वो मुंह बुलाते हुए बोली, जिस पर आर्यन ने एक नज़र इसे देखा। अली पीछे गुजर गई। आइसक्रीम, मैंने तो आपको वैसे ही भूखा कहा था, लेकिन आप तो सच में भूखे हैं। वो आइसक्रीम पार्लर को पीछे गुजरते देख आर्यन को देख कर रोहासी होकर बोली थी, जिस पर आर्यन ने मुस्कुराते हुए अपनी गाड़ी को रिवर्स किया था। जू, जब तुम्हारा गला ख़राब होगा ना फिर मुझ पर इल्ज़ाम मत लगाना। आर्यन गाड़ी को रोकते हुए बोला, जिस पर जूनिश खुश होते हुए जल्दी से हाँ में सर हिला गई तो आर्यन ने मुस्कुराते हुए सर झटका और वेटर को बुलाया। जी सर। वेटर जल्दी से इनके पास आते हुए बोला, एक चॉकलेट और एक स्ट्रॉबेरी फ्लेवर आइसक्रीम ला दें। आर्यन ने ऑर्डर दिया, जिस पर वेटर ने हाँ में सर हिलाया और कुछ ही देर में इन्हें आइसक्रीम ला दी। तो आर्यन ने चॉकलेट फ्लेवर जूनिश को दिया और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर खुद लिया। जूनिश कुछ देर तक इसे देखते रही। जब आर्यन ने इसे देखा, क्या हुआ, खाओ भी अब। आर्यन अपनी खाते हुए इसे अपनी तरफ तख्ता पा कर बोला, डोंट टेल मी कि तुमने ये भी टेस्ट करनी है। आर्यन इसके माइंड को पढ़ता खुद भी बच्चों की तरह अपनी आइसक्रीम इसकी नज़रों से छुपाते हुए अपने पीछे करते हुए बोला। तो जूनिश इसकी बात सुनती हुई मासूम सी शक्ल बनाते हुए हाँ में सर हिला गई। अभी थोड़ी देर पहले कोई मुझे भूखा कह रहा था। आर्यन ने अपनी आइसक्रीम फिर से अपने सामने करते हुए कहा तो जूनिश फिर से इसकी आइसक्रीम की तरफ देखने लगी। ये लो भूखी कहीं गई, अब मुझे ये डाइजेस्ट नहीं होनी। आर्यन ने अपनी भी आइसक्रीम इसे पकड़ाते हुए कहा तो जूनिश ने जल्दी से इसकी आइसक्रीम पकड़ते इसे खाने लगी। अब एक चम्मच में अपनी आइसक्रीम का और एक चम्मच आर्यन की आइसक्रीम का खा रही थी। आर्यन इसकी हरकतें देख नफ़ी में सर हिलाते हुए सिर्फ मुस्कुरा ही सका और अपनी गाड़ी को फिर से स्टार्ट कर गया। नूर यूनी से घर वापस आई तो सब घर वाले आज कामों में मसरूफ़ थे। बीजान सोफ़े पर बैठी मुलाजमों को घर की सफाई करने का हुक्म दे रही थीं। बाकी सब खवातीन किचन में मसरूफ़ थीं। नूर ने हैरान होते अपना बैग
वही लाउंज में मौजूद सोफे पर रखा और बीजान के पास आई। अस्सलाम वालेकुम बीजान, आज कोई गेस्ट आ रहा है क्या? नूर बीजान से मिलने के बाद वहीं इनके पास सोफे पर बैठती हुई बोली, यही समझ लो और यहाँ पर बैठो बैठो मत, जल्दी से कपड़े चेंज करके जायका बेटे की हेल्प करो जो सुबह से बुखार के साथ किचन में लगी हुई है। बीजान ने इसे बताते साथ इसे काम करने का भी कहा, जिस पर नूर ने मुंह बसोरा था। बीजान, आपको पता है ना, मुझसे ये किचन का काम नहीं होता, मैं डस्टिंग कर दूंगी। नूर वहाँ से अपना बैग उठाते हुए बोली थी, जिस पर बीजान ने नफ़ी में सर हिलाया था। थोड़ी ही देर बाद वो कपड़े चेंज करके नीचे आई थी। वैसे बीजान, कौन आ रहा है प्लीज़ बता दें। नूर लाउंज में डेकोरेशन पीस की डस्टिंग करते हुए बोली, ज़ियान बेटा आ रहा है। और बीजान ने बड़े आराम से नूर के सर पर बम फोड़ा था। नूर के डस्टिंग करते हाथ रुके थे, आंखों में चमक उभरी थी। क्या बीजान, सच में ज़ियान भाई आ रहे हैं? नूर की हैरानगी में डूबी आवाज़ निकली थी, जिस पर बीजान ने हंसते हुए हाँ में सर हिलाया था। ओह भैया आ रहे हैं बीजान, भाई आ रहे हैं, बड़ी मामा भाई आ रहे हैं, जायका आपी भाई आ। नूर की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। वो ऊंची ऊंची आवाज़ में सबको बुलाते हुए इन्हें बताने लगी, जब सामने लाउंज के दरवाजे से अजलान दाखिल हुआ और नूर जो ऊंचा ऊंचा बोल रही थी, इस ड्रैगन को देखकर इसके बाकी के अल्फाज मुंह में ही रह गए। अजलान की सुर्ख होती आंखों ने इसे बाकी के अल्फाज बोलने ही नहीं दिए। ये क्या चाहता है, वो गूंगी बन के रहे पूरे घर में, स्टूपिड आदमी। अज़लान चलता हुआ लाउंज में दाखिल हुआ तो नूर नामहसूस अंदाज में बीजान के बिल्कुल साथ चढ़कर चुप करके बैठ गई, जैसे वहाँ पर नूर मौजूद ही ना हो। अज़लान चलता हुआ बीजान के पास आया और इनके सामने अपना सर किया, जबकि नूर इसे अपने इतने नज़दीक देखकर अपना सांस तक रोक गई। अज़लान के परफ्यूम की तेज़ खुशबू नूर को अपनी सांसों में जाती हुई महसूस हुई। कैसी हैं आप बीजान? बीजान ने अपने जवान बेटे को देखते मुस्कुराते हुए इसके सर पर हाथ फेरा तो अज़लान ने एक भरपूर नज़र इनके हिसार में छुपी बैठी नूर पर डालकर पीछे हटा था। अज़लान के पीछे हटते ही नूर ने अपनी कब से रुकी हुई सांस को हवा में मुंतकिल किया था। अज़लान अब दूसरे सोफे पर बैठ चुका था। ठीक हूँ मैं बेटा, जाओ नूर भाई के लिए पानी लेकर आओ, काम से थका हारा आया है, बीजान ने नूर से कहा तो नूर सफ़ेद पड़ते चेहरे के साथ जल्दी से वहाँ से उठी थी और किचन की तरफ भागी थी और कुछ ही देर में अपने हाथ में पानी लेकर वहाँ पहुँची थी। भाई पानी। नूर ने बमुश्किल से अपने खुश्क होते गले को तर करते अज़लान से कदरे दूर खड़े होकर अपने इसे पानी पकड़ाया था, जिस पर अज़लान ने अपनी स्याह नज़रें उठाकर इसकी नीली नज़रों में देखा था, लेकिन नूर ने जल्दी से अपनी नज़रें झुकाई थीं। अज़लान ने हाथ बढ़ाते पानी का गिलास पकड़ा और नूर वहाँ से भागने लगी। जब बीजान ने इसे रोका, कहाँ जा रही हो नूर, अपना काम मुकम्मल करो, बीजान ने इसे घूरते हुए कहा था, जिस पर नूर जो वहाँ से भागने की तैयारी कर रही थी, बीजान की बात सुनते मुंह लटका था। बीजान कर रही हूँ, नूर ने मुंह बसोरते जवाब दिया था, जबकि अज़लान इन सब से लाताल्लुक़ अपने फ़ोन में गर्क हो गया था और नूर फिर से अपनी डस्टिंग में बिज़ी हो गई थी। अच्छू 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 नूर डस्टिंग कर रही थी जब इसे एक साथ 3-4 छींकें आईं, जिस पर बीजान के साथ साथ अज़लान ने भी इसकी तरफ देखा था। नूर बच्चे, जब आपको पता है कि डस्टिंग से आपको एलर्जी हो जाती है तो क्यों कर रही थी? मेरी जान, छोड़ो ये डस्टिंग को और जल्दी से जाकर कमरे में मुँह हाथ धो, बीजान ने फिक्रमंदी से नूर को देखते कहा, जिसकी एक दफ़ा छींकें स्टार्ट हो गई थीं तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अज़लान ने फिक्रमंदी से अपना फ़ोन सोफ़े पर रखते इसे देखा था, जो सूं सूं करने के साथ साथ छींक भी रही थी। अच्छू क्या हुआ है? अज़लान ने रोबदार आवाज़ में पूछा था। नूर की आंखों के साथ साथ नाक भी रेड हो गई थी। कुछ नहीं बेटा, डस्टिंग वगैरह से एलर्जी हो जाती है इसे, कितनी बार कहा है ऐसे काम ना किया करो। नूर बच्चे, जाओ कमरे में जल्दी से, मैं मेडिसिन भिजवाती हूँ, बीजान ने अज़लान को जवाब देते नूर से कहा तो नूर अपने रूम की तरफ भर गई, जबकि बीजान ने मुलाजमा से मेडिसिन मंगवा कर इसे ऊपर नूर के कमरे में पहुँचाने का कहा। जब आपको पता है बीजान कि उसे एलर्जी है डस्टिंग करते हुए डस्ट से, तो क्यों कहा था उसे कि काम पूरा करके जाओ अपना? अजीब। बीजान कब से एलर्जी है? प्रॉपर चेकअप करवाया है इसका? अज़लान को फ़िक्र हुई थी, लेकिन बज़ाहिर इसने संजीदगी से सवाल पूछा। बच्चे, एलर्जी है, इसे हो जाती है, किसी किसी को, मेडिसिन लेगी तो ठीक हो जाएगी, बीजान ने इसे समझाया था, जिस पर अज़लान ने हाँ में तो सर हिला दिया था, लेकिन वो परेशान ज़रूर हुआ था। कुछ देर वो वहाँ बैठा रहा और फिर उठकर वो अपने कमरे में चला गया।
जायशा बच्चे जाओ अब आराम करो, सुबह से बुखार के साथ काम कर रही हो। जायशा की वालदा ने जायशा के बुखार की वजह से सुर्ख पड़ते चेहरे को देखते हुए कहा, नहीं मामा ठीक हूँ मैं, आप बताएं और कोई काम तो नहीं करना। जायशा ने थकावट ज़दा आवाज़ में कहा, नहीं मेरा बच्चा तुम बस जाओ आराम करो। इन्होंने जायशा के गाल पर प्यार करते कहा तो जायशा भी मुस्कुराते हुए अपने रूम की तरफ बढ़ गई। नूर अपने रूम से मेडिसिन वगैरह लेकर और कुछ देर आराम करके नीचे की तरफ जा रही थी जब सामने से आते अजान के साथ वो ज़ोरदार टकराई। हाय अल्लाह, सर फोड़ दिया हमारा। नूर ने अपने सर को हाथ से सहलाते हुए सामने वाले को घूर कर देखा, लेकिन सामने अजान को अपनी तरफ घूरता पाकर नूर एकदम से सीधी हुई। आंखें हैं या किराए पर देकर आई हो जो इतने बड़े आदमी को नहीं देख सकी। अजान ने सख्त तासुरात चेहरे पर सजाते इसे देखकर कहा, आप देख कर चल लेते, आपकी तो आंखें थी ना ड्रैगन कहीं के। सॉरी अजान भाई। नूर वो सब दिल में सोचती आखिर में बस सॉरी बोलते हुए अपने सर को मुजरिमों की तरह झुकाया तो अजान ने अपने सामने इस चुटकी भर की लड़की को देखा जिसकी वैसे तो बहुत ज़ुबान चलती थी लेकिन इसके सामने बंद ही रहती थी। कहाँ जा रही थी? अजान ने अपने सीने पर हाथ बांधे इसे देखकर पूछा तो नूर ने गुस्से से इसकी तरफ देखा, लेकिन इसे अपनी तरफ घूरता पाके वो फिर से नज़रें झुका गई। आपको क्या मसला है? मैं कहीं भी जाऊँ? आप होते कौन है मुझसे पूछने वाले? वो अजान भाई, मैं नीचे जा रही थी। नूर ने फिर से दिल में अपनी भड़ास निकालते मासूमियत से कहा और अपने सर पर मौजूद सही दुपट्टे को फिर से सही किया। अजान ने बगौर इसकी हरकत देखी थी। नूर आपी, ज़ियान भाई आ गए। नीचे से जूनिश की आवाज़ नूर के कानों में पड़ी, याहू भाई आ गए। नूर सब कुछ बुलाए खुशी से नारा लगाती अजान को धक्का देती वहाँ से नीचे की तरफ भागी थी, जबकि अजान इस अचानक अफ्तादगी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। नूर के धक्का देने पर वो 2 कदम दूर हटा था और बेयकीनी से नूर की पुश्त को देखा था जो वहाँ से गायब हो चुकी थी। अज़लान की आंखें पल में सुर्ख हुईं, लबों को आपस में भींचते गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश की थी और फिर कुछ देर बाद वो खुद भी नीचे की तरफ बढ़ा था। सही किया इसके साथ, इतने ज़ोर से धक्का देखती कि सीढ़ियों से ही नीचे गिर जाता। स्टूपिड आदमी। अली, ज़ियान भाई कब आएंगे? जोनिश ने बेसब्री से लाउंज के दरवाजे की तरफ देखते हुए अरियान से बोली। सभी इस वक्त लाउंज में मौजूद ज़ियान के आने का वेट कर रहे थे। ज़ियान ने इन्हें सरप्राइज़ देना था, लेकिन अज़लान ने इसे सख्ती से वार्न करते पहले बताने का कहा था ताकि गार्ड को इसे लेने के लिए भेज सकें। आजकल अज़लान को बिज़नेस की वजह से कुछ धमकियां मिल रही थीं, इसीलिए इसने ज़ियान को पहले इन्फॉर्म करने का कहा था। बाहर 2-3 गाड़ियाँ रुकने की आवाज़ आई तो सबकी नज़र लाउंज के दरवाजे की तरफ उठी, जबकि जोनिश ने पहले ही चिल्लाते हुए नूर को बुलाना शुरू कर दिया। ज़ियान जीन्स की पैंट डाले, वाइट शर्ट के साथ लॉन्ग कोट डाले, आंखों पर ब्लैक ग्लासेस लगाए, एक हाथ में मौजूद ब्रांडेड वॉच पहने, बालों को जेल से सेट किए अंदर लाउंज में दाखिल हुआ था। अस्सलाम वालेकुम। इसकी संजीदा आवाज़ लाउंज में गूंजी थी। 2 दाजी के साथ बीजान ने आगे बढ़ते अपने खूबरू पोते को अपने सीने से लगाए इसके माथे पर बोसा दिया था। बीजान ने भी आंसू बहाते अपने पोते को सीने से लगाए इसके सर को चूमा था, जो तकरीबन 5 साल बाद अमेरिका से वापस लौटा था। मेरा बच्चा कितना कमज़ोर हो गया है, बीजान आंसू बहाती हुई बोली तो ज़ियान ने मुस्कुराते हुए इन्हें अपने हिसार में लिया था। बाकी सब भी बेसब्रों की तरह इससे मिलने का इंतज़ार कर रहे थे। ज़ियान भी जान से मिलते हुए बारी बारी सब बड़ों से मिला। अरियान से बगलगीर होते वो इसके साथ खड़ी छोटी सी लड़की को देखा। ज़ियान भाई, आपने मुझे पहचाना? मैं जोनिश ने इसे अपनी तरफ तकता पाकर जल्दी से अपना तारुफ करवाया तो ज़ियान के होंठ मुस्कुराहट में ढले थे और इसे अपने हिसार में लेते इसके सर पर हाथ रखा था। अस्सलाम वालेकुम। जायशा जो इनके करीब ही खड़ी थी ज़ियान को अपनी तरफ देखता पाकर आहिस्ता आवाज़ में बोली, जिस पर ज़ियान ने हाँ में सर हिलाने पर इत्तफाक किया। ज़ियान भाई। नूर भागती हुई नीचे आते सीधा ज़ियान के सीने से लगी थी। नीली आंखों में टप टप आंसू गालों पर गिर रहे थे। ज़ियान ने मुस्कुराते हुए अपनी बहन के गिर्द हिसार बनाते इसके सर पर बोसा दिया। भाई आप आ गए, मैंने आपको कितना मिस किया। आपने अपनी गुड़िया को मिस नहीं किया जो इतने साल मुझसे दूर रहे? नूर ज़ियान के सीने से लगी आंसू बहाते हुए इससे पूछने लगी। इस दौरान अज़लान जो अभी नीचे पहुंचा था, लेकिन सामने नूर को इस तरह से रोते देख इसने अपनी मुठ्ठियां भींची थीं। बस ये क्या मेरी गुड़िया?
दरिया बहा रही हो। मैंने मिस किया है ना अपनी गुड़िया को, इसीलिए तो वापस आ गया हूँ। और मैं अपनी गुड़िया के लिए इतने सारे गिफ्ट्स भी लेकर आया हूँ। अगर चाहिए गिफ्ट तो जल्दी से आंसू साफ करो। शाबाश। ध्यान ने इसे प्यार से पुचकारते हुए इसके आंसू अपने हाथों से साफ किए। जुनिश जो इनसे कुछ दूर खड़ी थी, नूर को ऐसे रोते देख वो भी अपना निचला होंठ बाहर निकाल कर रोने की तैयारी करने लगी। जब इसके साथ खड़े आर्यान ने इसके सर पर चपत रसीद करते इसे मसनूई आंखें दिखाकर इसे रोने से मना किया था, तो जूनिश अपने सर पर हाथ रखती जहां आर्यान ने थप्पड़ मारा था, आर्यान से खफकी से रुख मोड़ गई तो आर्यान ने घूर कर इसे देखा। जियान के मुंह से गिफ्ट्स का सुनकर नूर की आंखें चमकी थीं, जिस पर वो जल्दी से हंसती हुई अपनी आंखें साफ कर गई। भाई मुझे गिफ्ट चाहिए और अब आप मुझे अकेला छोड़कर ना जाना। यहाँ कोई भी आपकी गुड़िया से प्यार नहीं करता। नूर ने जल्दी से गिफ्ट्स की हामी भरते हुए साथ में सब की शिकायत भी लगा दी, जिस पर सब ने नूर को घूर कर देखा था, जो भाई के आने पर ज़्यादा ही हवा में उड़ने लग गई थी। अज़लान ने इसकी बात पर गुस्से से इसकी तरफ देखा था, जो इसे कुछ देर पहले ही धक्का देकर यहाँ आकर अपनी पटर पटर ज़ुबान चला रही थी। ज़ियान इसकी बात पर मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला गया। जब इसकी नज़र अज़लान पर पड़ी तो वो नूर को अपने हिसार से निकालता मुस्कुराते हुए इसकी तरफ बढ़ा था। कैसा है तू? दोनों एक दूसरे से बगलगीर होते पूछने लगे। इनकी एज डिफरेंस कुछ ज़्यादा नहीं थी, इसीलिए वो दोनों एक दूसरे को नाम से ही पुकारते थे। मैं ठीक हूँ, तू सुना? ज़ियान इसकी कमर थपथपाते बोला तो अज़लान ने हाँ में सर हिलाया। अज़लान से मिलने पर नूर ने अपने भाई को घूरते मुँह बसोरा था, जैसे इसका मिलना नूर को पसंद नहीं आया था। अच्छा अब बस करो, मेरे पोते को फ्रेश होकर आराम करने दो कुछ देर के लिए। दादी की आवाज़ गूंजी तो सब ने हाँ में सर हिलाया और ज़ियान को इसके रूम की तरफ भेजा। जू, क्या है? ऐसे क्यों मुंह फुलाया हुआ है तुमने? आर्यान जो कब से इसके फूले हुए मुंह को देख रहा था बिलाखिर पूछ ही लिया, जिस पर जूनिश ने और मुंह फुलाते अपने सीने पर हाथ रखते इससे रुख मोड़ा था। हमारी जू मुझसे नाराज़ है, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं किस बात पर नाराज़ है। आर्यान ने इसके क्यूट एक्सप्रेशन पर अपनी मुस्कुराहट जब्त करते मसनूई हैरानगी से पूछा तो जूनिश ने खामोशी से नाक सुकेड़ कर इसकी तरफ देखा। मुझे थप्पड़ मारा आपने इतनी ज़ोर से? जूनिश ने अपने सर पर इसी जगह पर हाथ रखते बताया जहाँ आर्यान ने कुछ देर पहले थप्पड़ मारा था। इसकी बात सुनकर इस बार आर्यान ने आंखें सुकेरते इसे देखा था। और तुम किस खुशी में वहाँ पर आंसू बहाने की तैयारियां कर रही थी? आर्यान ने घूरते हुए पूछा। वो तो नूर आपी रो रही थी तो मुझे भी रोना आ गया, जूनिश ने मासूमियत से कहा। आगे ऐसे बिना फजूल के रोगी तो मुझसे 2-3 और थप्पड़ खाओगी। आर्यान ने माथे पर बल लाते कहा था तो जूनिश ने नाराज़ होते मुंह फुलाया। मुझे आपसे बात नहीं करनी। जूनिश इस बार कुछ ज़्यादा ही नाराज़ हो गई थी तो आर्यान ने गहरी सांस ली। अच्छा सॉरी मेरी गुड़िया, मेरी जू, माफ़ कर दो अपने अली को। आर्यान ने इसके दोनों कान पकड़ते हुए इसी के अंदाज में माफ़ी मांगते जूनिश को खिलखिलाने पर मजबूर कर गया। एक शर्त पर माफ़ी मिलेगी। जूनिश ने अपनी हंसी को ब्रेक लगाते कहा तो आर्यान ने इसे मसनूई आंखें दिखाईं। जाएं फिर मैं भी माफ़ नहीं करती। जूनिश ने फिर से बच्चों की तरह कहा। जी आप मुझे बताना पसंद करेंगी आपकी कौन सी शर्त है मलका आलिया? आर्यान ने ओवर एक्टिंग करते कहा। आप मुझे 2 नहीं 3 नहीं 5 चॉकलेट्स ला दें। जूनिश ने अपनी उंगलियों पर गिनते हुए कहा तो आर्यान इसे घूरने के सिवा कुछ ना कर सका। बोले माफ़ी चाहिए या नहीं? जूनिश ने इसकी घुरियों को किसी खाते में ना लाते हुए कहा तो आर्यान को ऐसे लगा जैसे इसने दुनिया की पता नहीं ऐसी कौन सी गलती कर दी जिस पर इसे माफ़ी लाजमी चाहिए। ठीक है शाम तक ला दूंगा तुम्हें 5 चॉकलेट्स, आर्यान ने हार मानते हुए कहा। याहू, अली चॉकलेट्स के साथ लेस भी ला देंगे? जूनिश ने मासूमियत से मध्यम आवाज़ में कहा था। जूनिश, और इस बार आर्यान ने इसका पूरा नाम लेते हुए इसे गुस्से से घूरा था, जो स्टमक प्रॉब्लम होने के बावजूद ऐसी चीज़ें खाने से नहीं रुकती थी। अच्छा ठीक है 5 चॉकलेट्स ही ला दें, जूनिश ने मुंह बनाते कहा था, जिस पर आर्यान ने सर झटका था। रात के खाने के वक्त सब डाइनिंग टेबल पर मौजूद थे। ज़ियान भी अपने कमरे में जाकर रेस्ट करने के बाद फ्रेश होकर नीचे आया था। इस वक्त वो भी अज़ान और आर्यान की तरह ब्लैक कलर की शलवार कमीज़ में मौजूद था। सब बड़े और बच्चे अपनी अपनी चेयरों पर बैठे थे। ज़ियान अज़लान के साथ वाली चेयर पर बैठ चुका था। भाई सारे गिफ्ट्स मेरे ही हैं ना? नूर ज़ियान के सामने बैठी थी। अब ज़ियान से इस्तफसार करने लगी। जी नहीं नूर आपी, मेरे और जायशा आपी के भी हैं, हम भी ज़ियान भाई की बहनें हैं, है ना ज़ियान भाई?
इससे पहले कि ज़ियान कोई जवाब देता, ज़ूनिश जो इसके साथ ही बैठी थी, नूर को सारे गिफ्ट्स पर डाका मारते देख कर जल्दी से बोली थी और आखिर में ज़ियान को भी बीच में घसीटा था। तो आर्यान जो पानी पी रहा था, ज़ूनिश की बात सुनकर इसे एकदम से अछू लगा था। सब ने ज़ूनिश की बात सुनकर ज़ियान के चेहरे की तरफ देखा था, जो जब से सुर्ख पड़ा था। तो सब ने ही अपने सरों को झुका लिया, जैसे ज़ूनिश की बात सुनी ना हो। जी बेटा, आप लोगों के भी गिफ्ट्स हैं। ज़ियान ने जब से सुर्ख होती आंखों से के साथ ज़ूनिश को जवाब दिया, तो वो बेहद खुश होकर नूर को देखकर नाक चढ़ाने लगी, जिस पर नूर ने मुंह बनाया। अपने साथ बैठे आर्यान की मुस्कुराहट पर ज़ियान ने इसे खा जाने वाली नज़रों से देखा, जिस पर वो फ़ौरन से संजीदा होते दोबारा से अपने खाने में मसरूफ़ हो गया। जबकि अज़लान पहले ही कोई भी रिएक्शन दिए बगैर अपने खाने में मसरूफ़ हो गया था। ज़ियान सर झटक कर खाना खाने लगा। आज इतवार का दिन था। नूर और जोनिश को आज छुट्टी थी, जिस पर नूर ने आज बुक स्टोर से कुछ बुक्स के साथ साथ नॉवेल लाने का भी सोचा था। आज असलान आर्यान के साथ साथ ज़ियान भी ऑफिस गया था, जिसकी वजह से नूर ने ड्राइवर के साथ जाने का सोचा था। वो तकरीबन 10 बजे के करीब चादर लेकर अपने कमरे से निकली थी। नूर आपी, आप कहाँ जा रही हैं? जूनिश ने इसे देखते पूछा। मुझे बुक्स लेनी है। जू, तुम भी मेरे साथ चलो। नूर ने इससे भी साथ चलने का कहा। नहीं आपी, मुझे नहीं जाना, आप अकेली ही जाएं। जिस पर जूनिश ने साफ गोई से मना कर दिया। तो नूर ने घूरते हुए जूनिश को देखा और पैर पटकती हुई बाहर की तरफ चली गई। लेकिन शायद आज इसकी किस्मत ख़राब थी, जो आगे से आते अज़लान ने इसे देख लिया। अज़लान जो अपनी ऑफिस की फ़ाइल भूल जाने की वजह से घर वापस आया था, लेकिन सामने नूर को चादर में बाहर जाते देखकर वो ठिठका था। माथे पर इसे बाहर जाते देखकर कई शिकनें उभरी थीं। चेहरा जब से सुर्ख पड़ा था। नूर की आंखें सामने से आते अज़लान को देखकर आखिरी हद तक फैली थीं। इसके माथे पर बल देखकर नूर की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ी। आंखों में खौफ आया। वो उसी कदम से वहाँ से भागती हुई अंदर की तरफ जाती, जब अज़ान की आवाज़ इसके कानों से टकराई। रुको! अज़ान की सर्द आवाज़ पर नूर के कदम वहीं थमे थे। चलो नूर, आज तुम्हें कलमा पढ़ ही लेना चाहिए। पता नहीं आज सुबह-सुबह किसकी शक्ल देख ली थी, जो इस ड्रैगन ने रास्ता काट लिया है। नूर अपने आप से बोलती हुई आहिस्ता से पीछे की तरफ मुड़ी थी, लेकिन अज़लान को अपने करीब खड़े देखकर इसकी सांसें सीने में अटकी थीं। अज़लान की सुर्ख अंगारा आंखें देखकर नूर ने थूक निकला था। जहाँ तक मुझे याद है, आज इतवार है, तो तुम कहाँ जा रही थीं? अज़लान इसे देखते दबे-दबे गुस्से से घुराया था, जिस पर नूर ने बेइख्तियार अपने कदम पीछे लिए थे और सहमी हुई नज़रों से अज़लान की तरफ देखा था। वो जहाँ भी जाए, व्हाट द हेल यार, कैद रहे क्या घर में? स्टूपिड। कुछ पूछ रहा हूँ मैं तुमसे, कहाँ जा रही थी? अज़लान अब इसे बाजू से पकड़ते इसके चेहरे पर घुराया था, तो नूर ने फ़ौरन से रोने की तैयारी पकड़ी थी। वो अज़लान भाई, मैं नूर को समझ नहीं आया वो इसे क्या जवाब दे। अब इसे ये तो बताने से रही कि वो नॉवेल लेने जा रही थी। क्या वो सही तरीके से बताओ। अज़लान ने इसके बाजू पर अपनी पकड़ सख्त करते कहा। वो मैं अपनी फ्रेंड से मिलने जा रही थी। नूर ने जल्दी से बहाना बनाते इससे अपना बाजू छुड़वाने की कोशिश की थी, जिस पर इसकी पकड़ मजबूत हो रही थी। कोई ज़रूरत नहीं कहीं भी जाने की, सुकून से जाकर घर बैठो। अज़लान ने इसे बाजू से पकड़ते अंदर की तरफ ले जाते कहा था, जिस पर नूर बस इसकी पुश्त को ही घूरती रह गई। अल्लाह जी, आप देख रहे हैं ना, ये ड्रैगन मेरे साथ कितनी नाइंसाफ़ियाँ करता है। प्लीज़ अल्लाह जी, इसकी जल्दी से शादी करवा दें, ताकि मुझसे इसकी जान छूट जाए और अपनी बीवी पर ये पाबंदियाँ लगाए। जी जी अल्लाह जी, मुझे पता है कि मैंने ही कहा था इसे कोई लड़की ना मिले, लेकिन अब मैं ही कह रही हूँ, जल्दी से इस ड्रैगन बदतमीज़ खड़ूस इंसान की शादी करवा दें। प्लीज़ प्लीज़ मेरी दुआ जल्दी कबूल कर लीजिएगा। नूर इसके साथ अंदर की तरफ जाती हुई हमेशा की तरह सब सोचने लगी। नूर को अज़लान के साथ आते देख जूनिश की हंसी छूटी थी, जिस पर नूर ने कहर बरसाती नज़रों से जूनिश की तरफ देखा, तो जूनिश ने जल्दी से अपने होठों पर उंगली रखते अपने आप को खामोश करवाया। अज़लान इसे लाउंज में छोड़ते ऊपर अपने रूम की तरफ बढ़ गया। हा हा हा, नूर आपी, आपके साथ तो मोए मोए हो गया। जूनिश ने खिलखिलाते हुए नूर के ज़ख्मों पर नमक छिड़का। जू की बच्ची, अब तुम मुझसे बचो। आगे ही तुम्हारे इस ड्रैगन भाई पर मुझे बहुत गुस्सा है, और अब ये सारा गुस्सा मैं तुम्हारे पर उतारने वाली हूँ। नूर जूनिश के पीछे भागती हुई बोली थी, जबकि जूनिश आगे भागते हुए खिलखिला रही थी। नूर आपी, पहले पकड़ कर तो दिखाएं। कुछ दिन पहले वाला नूर का ही डायलॉग बोलते वो नूर को और तपा गई। अब वो दोनों एक दूसरे के पीछे भागती घर को सर पर उठा रही थीं। कुछ देर बाद ही अजान सीढ़ियों से उतरता दिखाई दिया, तो वो दोनों फिर से अच्छे बच्चों की तरह चुप हो गई। जूनिश अच्छा मौका पाकर वहाँ से भाग कर अपने रूम में जा बंद हुई, और नूर अजान के होते हुए कुछ ना कर सकी।
की। अज़लान इसे एक नज़र देखकर बाहर की तरफ चला गया। ड्रैगन। ज़ोनिश अपना सर किताबों पर गिराए लिविंग रूम में बैठी हुई थी। कल इसका फ़िज़िक्स का टेस्ट था और फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल ऐसे थे जो इसके सर के ऊपर से गुजर जाते थे। वो बार बार अपने नोट्स पर इन क्वेश्चंस को हल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर किसी फॉर्मूले पर आकर वो अटक जाती थी। और अब ज़ोनिश क्वेश्चन हल करते करते उकता गई थी। जब लिविंग रूम में आर्यन दाखिल हुआ, ज़ोनिश अपने नोट्स में मगन होने की वजह से आर्यन को आते देख ना पाई, जबकि आर्यन के लब इसके चेहरे पर झुंझलाहट देखते मुस्कुराहट में ढले थे। क्या मसला है? मुझसे नहीं हो रहा ये क्वेश्चन हल। पता नहीं फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल किसने बनाए हैं। जैसे न्यूमेरिकल के बिना तो ये बुक ईजाद ही नहीं हो सकती थी। ज़ोनिश मुँह फुलाते हुए गुस्से से अपने नोट्स पर पेंसिल मारते हुए बोली थी, जब इसकी नज़र आर्यन की तरफ उठी थी, जिस पर इसका चेहरा खिलखिला उठा था। अली, आप आ गए। देखे ना, मुझे ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा। आपको तो ये बुक पसंद है ना, आपको आते होंगे ये गंदे से न्यूमेरिकल। मुझे समझा दें ये प्लीज़। ज़ोनिश मुंह के जाविये बिगाड़ते हुए जल्दी से आर्यन के पास जाते हुए इसका हाथ पकड़कर सोफे तक लाई थी और इसके सामने अपनी बुक्स की थी, जबकि आर्यन इसकी बात पर हंसते हुए नफ़ी में सर हिलाने लगा। जू मेरी गुड़िया, तुम्हें पहले ये कब आते थे जो अब तुम्हें आ जाएंगे? पहले भी एक क्वेश्चन पर पूरा एक दिन लगाती थी, अब भी एक क्वेश्चन पर एक दिन ही लगाओगी? आर्यन ने नोट्स पर पेंसिल चलाते हुए इस पर तंज किया था, तो ज़ोनिश ने इसे घूर कर देखा था। अली, आप इन डायरेक्टली मुझे नालायक कह रहे हैं? ज़ोनिश के गुस्से से भरी आवाज़ आर्यन के कानों में पड़ी, तो इसने झटके से सर उठाकर ज़ोनिश को देखा, जो इसे खूंखार नज़रों से घूर रही थी। आर्यन ने अपने अल्फाज याद किए तो अपने होंठ को दांतों तले दबाकर ज़ोनिश के सुर्ख पड़ते चेहरे को देखा। अरे जू, मैं मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मैं तो ये कह रहा था कि आज अगर हमारी जू ने ये सारे क्वेश्चन हल कर लिए तो मैं इसे आइसक्रीम खिलाऊंगा और साथ में चॉकलेट्स भी। आर्यन जल्दी से बात को दूसरा रुख देता इसे चीज़ों की लांच देने लगा, जिस पर ज़ोनिश को आर्यन की लालच देने लगा, जिस पर ज़ोनिश को आर्यन की बात भूल गई और आइसक्रीम के साथ साथ चॉकलेट्स का सुनकर इसके मुंह में पानी आया था। क्या सच में अली, आप मुझे आइसक्रीम के साथ चॉकलेट्स भी ला कर देंगे? ज़ोनिश को यकीन ही नहीं आ रहा था कि आर्यन इस पर इतना मेहरबान भी हो सकता है कि चॉकलेट्स के साथ साथ आइसक्रीम भी ला कर दे, क्योंकि वो ज़ोनिश के स्टमक प्रॉब्लम की वजह से एक साथ दो चीज़ें कभी नहीं ला कर देता था, जबकि आर्यन अपनी जान खलासी की वजह से जल्दी जल्दी हाँ में सर हिला गया। ओह थैंक यू अली, मैं ये सारे क्वेश्चन आज ही हल कर दूंगी। आप मुझे एक दफ़ा समझा दें बस। ज़ोनिश ने खुश होते हुए मासूमियत से कहा, तो आर्यन हंस पड़ा। चलो आ जाओ। आर्यन ने इसे अपनी जानिब मुतवज्जा करवाया तो ज़ोनिश भी थोड़ी इसके नज़दीक होती इससे समझने लगी। ज़ोनिश ने समझते हुए अपना सर नीचे झुकाया तो ज़ोनिश के स्ट्रेट कंधों तक आते बालों ने आर्यन के चेहरे को छुआ, जिस पर आर्यन फ़ौरन से इससे कुछ फासले पर हुआ था। आर्यन के चेहरे पे नागवारी के तसुरात आए थे, जिसे वो छुपा गया था, जबकि ज़ोनिश लापरवाह सी अपनी नज़रें नोट्स पर ही जमाए बैठी थी। आर्यन सर झटकते इसे फिर से समझाने लगा। अली, आपको पता है कल इस चैप्टर का टेस्ट है? ज़ोनिश ने सवाल समझने के दौरान आर्यन को बताया, जिस पर आर्यन ने अपनी आईब्रो झुकाई। अच्छा तो फिर? आर्यन क्वेश्चन हल करते मसरूफ़ अंदाज में बोला, तो ये कि अगर मैंने अच्छे मार्क्स लिए तो आप मुझे गिफ्ट देंगे। वाह वाह वाह, क्या कहने थे ज़ोनिश बीबी के। गिफ्ट भी मांग कर ले रही थी। इसकी बात पर आर्यन के क्वेश्चन हल करते हाथ रुके थे। इसने घूरते हुए ज़ोनिश को देखा, जो मासूम सी शक्ल बनाए बैठी थी। ज़रूर इसने फिर कुछ खाने पीने की ही फरमाइश करनी होगी, इसके अलावा वो और मांग ही कह सकती थी। आर्यन सोच ही सका, फ़जूल खाने पीने की चीज़ों के अलावा क्या गिफ्ट चाहिए। आर्यन ने पहले ही दो टोक अंदाज में इसे फ़जूल चीज़ों से मना कर दिया था कि ज़ोनिश अपना सा मुँह लेकर बैठ गई। अरे आप कितने वो हैं, ज़ोनिश ने मुँह बसोरते हुए कहा। इसकी बात पर आर्यन ने अपनी मुस्कुराहट ज़ब्त की। क्या हूँ मैं? आर्यन ने आईब्रो उठाते संजीदगी से पूछा। वही जो आप हैं, ज़ोनिश ने दुबदू जवाब दिया तो आर्यन ने घूरा। बहुत शरारती होती जा रही हो तुम जू, सुकून से ये समझ कर हल करो सारे, और अब नो क्वेश्चन। आर्यन ने इस बार इसे संजीदगी से कहा तो ज़ोनिश ने मुंह बसोरते हाँ में सर हिलाया और पूरी तवज्जो से सवाल समझने लगी।
ज़ियान और अज़लान लाउंज में दाखिल हुए तो लाउंज में इस वक्त कोई भी नहीं था। सब अपने अपने कमरों में मौजूद थे। रियान इन दोनों से पहले ही घर आ गया था। ज़ियान ने अमेरिका से आते ही अज़लान के साथ मिलकर ऑफिस जाना शुरू कर दिया था, इसलिए अब वो दोनों एक साथ ही घर दाखिल हुए थे। जाओ फ्रेश हो आओ, अज़लान ज़ियान को कहता खुद अपने रूम की तरफ बढ़ गया तो ज़ियान भी अपने रूम की तरफ बढ़ा। अभी वो अपने हाथ में मौजूद पहनी हुई वॉच पर टाइम देखते सीढ़ियों से चढ़कर अपने रूम की तरफ बढ़ता जब किसी सिनफ़े नाज़ुक को अपने साथ टकराने पर इसे ज़मीन बोस होते देख इसे जल्दी से कमर से थाम गया। जायशा जो अपने रूम से निकलती नीचे की तरफ जा रही थी, लेकिन सामने से आते किसी देवनुमा वजूद से टकराने पर वो ज़मीन का हिस्सा बनती जब सामने वाले ने इसे गिरने से बचाते कमर से थामा था। जायशा ने इस अचानक अफ़तादगी पर हल्की सी चीख मारते हुए अपनी आंखें बंद की थीं। ज़ियान तो इसके चेहरे के नकूशों में ही खो गया था। खूबसूरती से तराशे हुए हर नकूश को वो अपनी आंखों के ज़रिए दिल में बसाने लगा कि जायशा ने अपने आप को किसी के हिसार में सेफ महसूस करते पट से अपनी आंखें खोलीं तो ज़ियान को अपने इस कदर करीब देखकर जायशा के 14 तबक रोशन हुए थे। चेहरा भाग छोड़ने लगा था, जबकि आंखें हैरानगी से फैली थीं। वो धक धक करते दिल के साथ ज़ियान की आंखों में देखने लगी, जिस पर ज़ियान होश की दुनिया में आते हुए फ़ौरन से इसे कमर से पकड़ते अपने सामने खड़ा कर गया और अपने शहद रंग बालों में हाथ फेरा। सॉरी, मुझे पता नहीं चला आप सामने आ रहे थे। जायशा अपनी पलकों को उठाती गिराती घबराए हुए लहजे में अपने दुपट्टे को सर पर ठीक करते हुए बोली, जो ढलक कर कंधों पर आ गया था। ज़ियान ने एक नज़र इसके घबराए हुए चेहरे की तरफ देखा जो सुर्ख हो रहा था। इट्स ओके, लेकिन आइंदा ध्यान से चलिएगा, किसी दीवार के साथ मत टकराती फिरिएगा। ज़ियान ने इसे संजीदगी से देखते कहा तो जायशा अपने हाथों की उंगलियों को मरोड़ने लगी। अब आप मोहतरमा मुझे गुजरने का रास्ता देंगी? ज़ियान इसे ऐसे ही कंफ्यूज खड़े देखकर फिर से गोया हुआ तो जायशा जल्दी से एक साइड पर हुई थी, जिस पर ज़ियान थैंक्स कहते साइड से गुजर गया, जबकि जायशा वहीं पर खड़ी इसकी चौड़ी पुश्त को देखती रही। जब तक वो नज़रों से ओझल नहीं हुआ तो जायशा भी अपने कदम नीचे की तरफ बढ़ा गई। अज़लान फ्रेश होने के बाद नीचे डाइनिंग टेबल की तरफ आया, जहाँ सब बड़े बैठे हुए थे, जबकि बाकी यंग पार्टी कोई भी नहीं थी। जायशा और जुनिश कहाँ हैं? जब मैं आया तब भी वो यहाँ नहीं थी। अज़लान ने इनकी तलाश में नज़रें घुमाते कहा था, जबकि नूर भी इसे नज़र नहीं आई थी। अज़लान बेटा, जायशा तो अभी किचन में गई है और जुनिश का कल कोई टेस्ट है जिसकी वो तैयारी कर रही है। अज़लान की वालिदा ने इसे बताया तो अज़लान को अपना जवाब फिर भी ना मिला। ठीक है, मैं जुनिश गुड़िया को देख कर आता हूँ। अज़लान को अपनी बहनों से बेइंतहा मोहब्बत थी। इसे ऑफिस आने के बाद इन्हें अपनी नज़रों के सामने देखना होता था और अब भी वो जुनिश से मिलने वहाँ से उठता लिविंग रूम की तरफ बढ़ा था, क्योंकि वो जानता था वो अपनी पढ़ाई लिविंग रूम में बैठकर ही करती है। नूर आपी, आपने किससे ये मंगवाई है? अगर किसी को पता चल गया तो बीजान से बहुत डांट पड़ेगी। जोनिश भी इसके साथ खाते हुए साथ साथ इसे डरा भी रही थी। जू, तुम चुप करके जल्दी से खाओ, किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर तुम ऐसे ही बोलती रही तो सबको ज़रूर पता चल जाएगा। नूर खुद भी खाते हुए बोली थी तो जोनिश ने मुँह बसोरा था। वैसे नूर आपी, बहुत खट्टी है ये इमली, जोनिश ने खाते हुए कहा था, जबकि इसके खाने के साथ साथ आंखें भी बंद हो रही थीं। हाँ, और मज़े की भी। नूर भी एक आंख बंद करके खा रही थी। जब अज़लान लिविंग रूम में दाखिल हुआ, तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? अज़लान की सर्द आवाज़ लिविंग रूम में गूंजी तो वो दोनों जो मज़े ले लेकर इमली खा रही थीं अपनी अपनी जगह पर खड़ी हुई। दोनों के रंग सफ़ेद पड़े थे, जैसे वो दोनों चोरी करते हुए पकड़ी गई हों। अजीब, ये क्या कहाँ रहती हैं ये लोग कि ये इमली भी नहीं खा सकती, ये लोग कहीं बाहर भी नहीं जा सकती। व्हाट द हेल, मतलब क्या? मर गए, नूर के मुंह से बेख्तियार निकला था। दोनों की अज़लान की तरफ पीठ थी और वो दोनों अपने सरों को जोड़े इमली खा रही थीं। नूर आपी, आपको भी भाई की आवाज़ सुनाई दी है या मुझे ही? जुनिश ने सरगोशी नुमा आवाज़ में नूर को कहा। और जू, तुम्हें ही ड्रैगन की आवाज़ सुनाई दी है या मुझे ही? नूर ने भी सरगोशी में कहते जू की तरफ देखा और नामहसूस अंदाज में इमली के पैकेट को मेज़ के नीचे छुपाया था और मुड़कर अज़लान की तरफ देखा था, जो इन दोनों को ही तीखी निगाहों से देख रहा था। क्या कर रही थी तुम दोनों? अज़लान की निगाहें दोनों के सफ़ेद पड़ते चेहरों पर थीं। कुछ भी नहीं अज़लान भाई, हम तो पढ़ रहे थे, है ना जू? नूर ने ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए जू को कोहनी मारते हुए कहा तो जूनिश ने भी जल्दी से हाँ में सर हिलाते इसकी हाँ में हाँ मिलाई थी।
तो अज़लान चलता हुआ इन दोनों के करीब आया। वाकई में पढ़ रही थीं। अज़लान ज़ूनिश से नज़रें हटाता नूर को देखते बोला, जिस पर नूर ने मासूमियत से हाँ में सर हिलाया। तो अज़लान ने झुकते हुए मेज़ के नीचे से वो पैकेट निकालते इन दोनों के सामने किया था। और ये तुम दोनों के भूत खा रहे थे? अज़लान ने दोनों को गुस्से से घूरते हुए इस्तेज़ाइया अंदाज में पूछा, जिस पर इन दोनों ने मासूमियत से हाँ में सर हिलाया। अब तुम दोनों को क्या सज़ा दूँ मैं? अज़लान ने गुस्से से वो पैकेट मेज़ पर फेंका था और इन दोनों को देखा था, जो एक दूसरे के चेहरों को देख रही थीं। जानती हो कि इससे तुम दोनों की तबीयत ख़राब हो जाएगी, फिर भी ये बेहुदा चीज़ खा रही थीं। कहाँ से मिली है ये तुम दोनों को? अज़लान ने सख्त अंदाज में पूछा था। अज़लान भाई, खाने की चीज़ों को बेहुदा नहीं कहते। नूर ने फ़ौरन से कहा था कि अज़लान ने गुस्से से इसे देखा। मेरा मतलब भाई, सॉरी, आइंदा नहीं खाएंगे। इसे अपनी तरफ घूरते पाकर नूर ने फिर से नज़रें झुकाते मासूमियत से कहा था। सास ज़ूनिश ने भी हाँ में सर हिलाया। आइंदा तुम लोगों के हाथ में मैंने इस तरह की कोई चीज़ देखी भी तो मैंने बहुत बुरी सज़ा देनी है। अज़लान के तासुरात अब भी सख्त थे। इसकी बात पर दोनों ने जल्दी से हाँ में सर हिलाया था। इनकी जान बच गई थी एक ड्रैगन से, और क्या चाहिए था इन्हें? चलो डाइनिंग टेबल पर पहुँचो फटाफट। अज़लान ने इन्हें हुक्म सादिर किया तो वो दोनों एक नज़र मेज़ पर पड़ी अपनी इमली को देखती वहाँ से उठती बाहर की तरफ निकली थी, जबकि अज़लान के तासुरात इनके जाते ही नॉर्मल हो गए थे। देखा जी, मैं सही कहती हूँ, तुम्हारा भाई ड्रैगन है, तुम भी मेरी बात मान जाओ। नूर ने बाहर निकलते ही ज़ूनिश को कहा था, जिस पर ज़ूनिश ने नूर को फिर से घूरा। जो भी था वो इसका भाई था, ड्रैगन तो नहीं कह सकती थी ना वो इसे। ना मानो, मुझे क्या है? नूर कंधे उचकाती डाइनिंग टेबल पर पहुंच गई थी। इन दोनों के पीछे ही अज़लान भी आ गया, जहाँ पर अब सब बैठे हुए थे। इनके आते ही सब ने खाना शुरू किया। मैं आई कम इन सर? लाइबा ऑफिस के दरवाजे पर रुकती हुई बोली। जीन्स की पैंट के साथ रेड कलर का टॉप पहने, बालों को स्ट्रेट करके अपनी कमर पर खुला छोड़े, चेहरे पर नफासत से मेकअप किए, जबकि होठों पर रेड कलर की डार्क लिपस्टिक लगाए वो फुल तैयार होकर अज़लान की एक नज़र करम की मुंतज़िर थी। अज़लान जो अपने काम में मसरूफ़ था, सर उठा के देखे बगैर इसने आने की इजाज़त दी तो लाइबा की आंखों में जो चमक थी एकदम से बुझी थी। चेहरे के तासुरात बदले थे, लेकिन वो जल्द ही खुद को नॉर्मल करती अपनी पेंसिल हील पहने टिक टिक करती अज़लान के सामने खड़ी हुई। जी मिस लाइबा? अज़लान ने अज़ली अंदाज में पूछा था, जबकि निगाहें अब भी अपने काम की तरफ थीं। लाइबा, जो खुद को इस शख्स के लिए इतना तैयार करके आई थी, अपनी सारी तैयारी पर इसे पानी फिरता महसूस हुआ। सर, आज आपकी दिलावर खान के साथ मीटिंग है, लाइबा ने बेहद कॉन्फिडेंस से इसके सामने फाइल रखते कहा। तो इस बार अफ़सान ने अपनी स्याह गहरी नज़रों को उठाकर लाइबा की आंखों में देखा था, लेकिन इसकी आंखों में गुस्से से भरती हुई सुर्खी देखकर लाइबा एक पल के लिए डरी थी। वेयर इज़ माई असिस्टेंट? अज़लान ने इसकी आंखों में देखते सर्द अंदाज में पूछा था कि 1 मिनट के लिए लाइबा की बोलती बंद हो गई थी। अज़लान की स्याह आंखों में सुर्ख लाइनें इसे वाज़े नज़र आई थीं, जिस पर अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था कि अज़लान को इसका ऑफिस में आना कतई पसंद नहीं आया था। वो सर, असिस्टेंट ने आज ऑफ़ किया है, इस वजह से मुझे आना पड़ा। सॉरी सर। लाइबा ने जल्दी से इसे बताते सॉरी किया था। जाएं आप यहाँ से, और आइंदा इस तरह फजूल चीज़ों की वजह से मेरे ऑफिस में आने की ज़रूरत नहीं है। अज़लान लब भींचते हुए बोला था, जिस पर लाइबा अपनी इतनी तज़लील पर सुर्ख चेहरा लिए वहाँ से निकली थी। इसके निकलते ही अज़लान ने गुस्से से अपनी आंखें बंद की थीं। अपने आप को रिलैक्स करने के बाद वो अपनी मीटिंग के लिए तैयारी करने लगा, जो दिलावर खान से थी। ज़ियान भाई, आज आप घर हैं तो हमें बाहर लेकर जाएं। ज़ूनिश शायद ज़ियान को घर में ही देखते जल्दी से इसके पास आती हुई मासूमियत से बोली। आज आर्यान को सुबह अज़लान अपने साथ ही ले गया था, जबकि ज़ियान आज घर ही था, जिसकी वजह से ज़ूनिश आज इसके पीछे पड़ गई थी। इसकी बात पर ज़ियान ने आईब्रो चुकाते हुए ज़ूनिश की तरफ देखा था। बाहर कहाँ? ज़ियान की संजीदा आवाज़ बोली थी। हमें आइसक्रीम खिलाने ले जाएं या कहीं और, सब हमें बाहर लेकर जाएं। ज़ूनिश ने ज़िद्दी अंदाज में कहा था, जब सीढ़ियों से उतरती नूर आई। नूर, ज़ियान भाई,
हमें बाहर लेकर जा रहे हैं, जल्दी से तैयार हो जाओ और जायशा आपी को भी बता दें। जुनिश नूर को देखते जल्दी से खुश होते बोली थी कि ज़ियान तो इसकी चालाकी देखता ही रह गया। इसने तो अभी ऐसा कुछ नहीं कहा था कि वो इन्हें बाहर लेकर जा रहा है। ज़ियान ने इस छोटी सी लड़की को घूर कर देखा। क्या सच में भाई हमें बाहर लेकर जा रहे हैं? याहू, मैं जल्दी से रेडी होकर आती हूँ, तुम खुद ही जायशा आपी को बता दो। नूर इसकी बात सुनते ही खुश होते हुए वहीं से उल्टे कदम भागती हुई अपने रूम की तरफ गई थी, जबकि ज़ियान तो अपने साथ होते इस धोखे को ही देखता रह गया। ज़ियान भाई, हम अभी तैयार होकर आते हैं, आप कहीं जाइएगा मत। जुनिश इसे तंबी करते खुद अपने और जायशा के रूम की तरफ चली गई थी, तो ज़ियान ने गहरी सांस ली थी अपने साथ होने वाले धोखे पर। कहाँ जाना है? मुझे नहीं कहीं जाना, तुम लोग जाओ जहाँ भी जाना है, जायशा ने जुनिश को देखते कहा, जो इसे लेने के लिए आई थी। प्लीज़ आप ही जल्दी चलें वरना ज़ियान भाई भाग जाएंगे। जुनिश इसकी एक भी सुने बगैर इसे उठाने लगी, तो जायशा ने ज़ियान के नाम पर अपनी आंखें हैरानगी से खोलते इसे देखा। उठें भी, अब क्या यही सवाल करने करने हैं सारे? जुनिश इससे फिर से हैरानगी से अपनी तरफ तकता पा कर बोली थी। तो जायशा ने गहरी सांस भरते हुए वहाँ से उठी थी और जल्दी से कपड़े वगैरह चेंज करते वो जुनिश के साथ नीचे आई, जहाँ ज़ियान बैठा हुआ अपने फ़ोन में मगन था। नूर आपी नहीं आई अभी तक? जुनिश थोड़ा ऊंची आवाज़ में बोली, तो ज़ियान ने अपनी निगाहें उठाकर जुनिश को घूरा था, लेकिन इसके साथ खड़ी लड़की को देखते एक पल के लिए ज़ियान अपनी पलकें झपका नहीं पाया था। वो इस वक्त लाइट पर्पल कलर के ट्राउज़र कुर्ती में मलबूस नेचुरल ब्यूटी के साथ इंतहा की प्यारी लग रही थी कि ज़ियान को अपनी नज़रें इस पर से हटाना मुश्किल लगा था। जायशा इसकी नज़रों की तपिश से अपनी उंगलियां मरोड़ने लगी थी, पलकें बुरी तरह से बरस रही थीं। मैं भी आ गई, चलें भाई। नूर की आवाज़ पर ज़ियान ने जल्दी से जायशा से नज़रें हटाई थीं। अपने बालों में हाथ फेरता वो सोफ़े से उठा था। आ जाओ, ज़ियान इन्हें कहता खुद बाहर की तरफ बढ़ा था, जबकि इसके पीछे ही वो तीनों भी थीं। फ्रंट पर मैंने बैठना है। जुनिश जल्दी से गाड़ी का फ्रंट डोर खोलती हुई बैठी थी, जिस पर नूर ने इसे घूरते हुए अपने लिए पीछे का दरवाज़ा खोला था, जहाँ पर जायशा और नूर बैठी थी। व्हाट? क्या मतलब? ज़ियान जो अभी रास्ते में ही था जब इसे कॉल आई, जिसे इसने बिना देखे पिक करते फ़ोन कान को लगाया था, लेकिन मुकाबिल की बात सुनते ज़ियान गुस्से से घुराया था, जिस पर इसकी गाड़ी में बैठी वो तीनों सिनफ़े नाजुक ने अपने दिलों को थामा था। सब ने हैरान होते ज़ियान के गुस्से से सुर्ख पड़ते चेहरे की तरफ देखा था। ठीक है, मैं अभी पहुँचता हूँ, ओके 2 मिनट में आया, ज़ियान ने कहते गाड़ी की डैशबोर्ड पर फेंका था और अपनी गाड़ी को ऑफिस के रास्ते पर डाला था, और कुछ ही देर में वो ऑफिस के सामने अपनी गाड़ी रोक चुका था। मुझे ऑफिस में कुछ काम है, अगर तुम लोग चाहो तो यहीं बैठी रहो वरना मेरे साथ अंदर आ जाओ। ज़ियान गाड़ी से उतरने से पहले इन सब की तरफ देखते हुए बोला, भाई आपके साथ ही आ जाते हैं। नूर ने जल्दी से कहा था, कितना शौक था इसे ऑफिस देखने का, तो ये मौका हाथ से कैसे जाने दे सकती थी। ज़ियान हाँ में सर हिलाते गाड़ी से उतरता इन्हें भी बाहर आने का इशारा किया, जिस पर वो अपनी चादरें अपने सरों पर ठीक करती बाहर निकली थी। ज़ियान तेज़ तेज़ कदम उठाता ऑफिस के अंदर दाखिल हुआ था, तो सब एम्प्लॉय अपनी अपनी जगहों से खड़े हो गए थे। जान के पीछे हैं, उसके पीछे ही वो सब भी थीं। ज़ियान किसी पर भी एक गलत निगाह डाले बगैर तेज़ तेज़ कदमों से अज़लान के ऑफिस की तरफ बढ़ रहा था, जब सामने से आर्यान आया। नूर, लोगों को अपने ऑफिस में लेकर जाओ। ज़ियान आर्यान को कहते खुद अज़लान के ऑफिस में चला गया, तो आर्यान ने इसके पीछे आती हुई नूर और जुनिश को देखा, जबकि जायशा इनसे थोड़ी ज़्यादा पीछे थी, जिसे आर्यान देख नहीं पाया। तुम लोग इधर आ जाओ। आर्यान इन दोनों को अपने ऑफिस रूम की तरफ लेकर चला गया, तो जायशा अज़लान के ऑफिस की तरफ बढ़ गई। कौन था वो, और इसकी हिम्मत कैसे हुई तुमसे बदतमीज़ी से बात करने की? बस इस बात पे ही आ गया, लड़कियों का साथ ले आया। स्टूपिड, किसी ने बदतमीज़ी की है इससे। वाह।
कौन था वो और इसकी हिम्मत कैसे हुई तुमसे बदतमीज़ी से बात करने की? ज़ियान अज़लान की तरफ बढ़ते हुए बोला था। तो अज़लान जो खुद गुस्से से भरा पड़ा था, ज़ियान को यहाँ देखकर वो हैरान हुआ था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हें किसने बताया है? अज़लान अपनी जगह से खड़े होते हुए बोला, इसको छोड़ो और मुझे बताओ इसकी हिम्मत कैसे हुई तुमसे बदतमीज़ी करने की? ज़ियान की आंखों में गुस्सा और इश्तियाल की सुर्खी वाज़ेह थी। वो गुस्से से गुर्राते हुए अज़लान की से दरियाफ्त कर रहा था, मैं इस अरियान का मुंह तोड़ दूंगा जिसने तुम्हें फ़ोन करके बताया है। अज़लान को यकीन था ज़ियान को फ़ोन करके बताने वाला अरियान ही हो सकता है। अज़लान को ज़ियान के गुस्से का पता था, इसीलिए इसने ज़ियान को नहीं बताया था। और मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा अगर अब तुमने बताया नहीं मुझे इस शख्स के बारे में। ज़ियान दबे दबे लहजे में अज़लान पर गुर्राया था, जिस पर अज़लान ने इसे घूरते गहरी सांस हवा के सुपुर्द की थी। दिलावर खान। अज़लान ने यकलफ्ज़ी जवाब दिया तो ज़ियान ने गैज़ व गज़ब से अपनी बुरी क़ुव्वत के साथ अपने सामने पड़ी चेयर को टांग मारी थी कि दरवाजे पर खड़ी ज़ायशा ने चीख मारते अपने लबों पर हाथ रखा। ज़ायशा की चीख पर इन दोनों ने बैक वक्त दरवाजे की तरफ देखा था, जहां ज़ायशा खड़ी हल्का हल्का कांप रही थी। ज़ायशा को देखते अज़लान की आंखें हैरानगी से फैली थी। इसने हैरान होते ज़ियान की तरफ देखा, जो ज़ायशा को खौफ से कांपते देख अपने गुस्से को काबू में करते हुए अपने बालों में हाथ फेर रहा था। अज़लान ने गुस्से से ज़ियान की तरफ देखा और ज़ायशा की तरफ बढ़ा। ज़ायशा मेरा बच्चा आप यहाँ क्या कर रही हैं? अज़लान इसके पास पहुँचते इसे अपने हिसार में लेते हुए मोहब्बत से बोला था, जबकि ज़ायशा अब भी ज़ियान के गुस्से से सुर्ख होते चेहरे को देखती लरस रही थी। भाई वो ज़ायशा के मुंह से अल्फाज निकलने से इनकारी थे। रिलैक्स मेरा बच्चा, क्या हुआ है? किसके साथ आई हैं आप? अज़लान मोहब्बत से इसके सर पर बोसा देते हुए ज़ियान को घूर रहा था। मेरे साथ आई है और तुम अरियान के साथ इसके ऑफिस क्यों नहीं गई? ज़ियान अज़लान को जवाब देते अब ज़ायशा की को संजीदगी से देखते पूछने लगा, तो ज़ायशा ने मासूमियत से आंखों में आंसू लिए अज़लान की तरफ देखा। चुप करो तुम, और जिस तरह मेरी बहन को लेकर आए हो उसी तरह इसे वापस भी लेकर जाओ। अज़लान ने ज़ियान को आंखें दिखाते कहा था। तो ज़ायशा इसकी बात सुनते नफ़ी में सर हिलाती अज़लान के सीने में छुपी इसके नफ़ी में हिलते सर को अज़लान तो नहीं देख पाया, अलबत्ता ज़ियान ने ज़रूर देखा था। चलो आओ मेरे साथ। वो ज़ायशा का हाथ पकड़ते इसे अज़लान के हिसार से निकालते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ गया, जबकि ज़ायशा इसके साथ कटी हुई पतंग की तरह खींचती जा रही थी। ज़ियान पूरे ऑफिस के सामने इसका हाथ पकड़ते इसे गैर महसूस अंदाज में अपने हिसार में लेते वहाँ से निकला था और अपनी गाड़ी की तरफ आया था। खामोश ज़ायशा को गाड़ी का फ्रंट डोर खोलकर इसे पैसेंजर सीट पर बिठाया और खुद अरियान को फ़ोन करते इसे नूर और जोनिश को घर छोड़ने का कहते खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठा था। ज़ायशा इससे नज़रें चुराती अपने हाथों को अपनी गोद में रखे इन्हें मरोड़ने में मसरूफ़ रही, जबकि ज़ियान इसे देखते इसकी एक एक हरकत नोट कर रहा था। इसे हमज़ अपनी तरफ से रुख मोड़े देख ज़ियान ने इसकी गोद में मौजूद हाथों को अपने हाथ में लेते इसका चेहरा अपनी तरफ करते अकीदत से अपनी महरम के माथे पर लब रखे थे कि ज़ायशा अपनी जगह शल रह गई। वो हैरानगी से आंखें फाड़े इसे देखने लगी। जब ज़ियान ने इसके हाथों को अपने लबों से लगाया तो ज़ायशा की पलकें लहराने लगीं, दिल एक अलग स्पीड में धड़कने लगा। वो अपनी पलकें उठाती गिराती इसे देखने लगी। ज़ियान जो इतने गुस्से में था, पल में सुकून उतरा। मुझसे डर लगता है, वो इसकी तरफ देखते हुए बोला, जिसका चेहरा सुर्ख हो गया था। ज़ियान की बात पर इसने हल्का सा हाँ में सर हिलाया कि ज़ियान ने इसे घूरा। मुझे मेरे गुस्सा करने से डर लगता है? वो फिर से सवाल करने लगा, जिस पर ज़ायशा ने फिर से हल्का सा अपना सर हाँ में हिलाया तो बेख्तियार ज़ियान के उनाबी लब मुस्कुराहट में डले। ये तो बहुत संगीन मसला है, ज़ियान ने संजीदगी से कहा। मुझे घर जाना है। इतनी देर बाद ज़ायशा बोली भी तो क्या? ज़ियान ने इसे घूरा। आइसक्रीम नहीं खानी? ज़ियान ने इससे पूछा। नहीं, वो तो जोनिश ने खानी थी। ज़ायशा ने मासूमियत से इसे देखते कहा कि ज़ियान को बेख्तियार अपनी मनकूहा पर प्यार आया था। ठीक है, घर चलते हैं। ज़ियान ने इसे ज़्यादा तंग करना मुनासिब नहीं समझा और गाड़ी का रुख हवेली की तरफ किया, जबकि ज़ायशा फिर से अपना पसंदीदा काम उंगलियां मरोड़ने लगी। अली, कहाँ जा रही हो तुम? और भाई का ऑफिस रूम कहाँ है? मुझे वो देखना है। जोनिश आर्यान को देखते हुए बोली। नहीं जू, आज नहीं, मैं तुम लोगों को घर छोड़ने जा रहा हूँ, चलो। आर्यान ने संजीदगी से कहा तो जोनिश ने मुंह फुलाया। नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे अज़लान भाई का ऑफिस रूम देखना है, जोनिश ने ज़िद्दी अंदाज में कहा, जबकि नूर इन दोनों को आपस में बोलते देख आहिस्ता से दरवाज़ा खोलती रूम से बाहर निकली और ऑफिस को देखने लगी। वो चारों तरफ से ऑफिस को देखती बेख्तियारी में अज़लान के ऑफिस रूम का
दरवाज़ा खोल गई। अंदर आते नूर हर चीज़ को गौर से देखने लगी, जबकि अज़लान इस वक्त रूम में मौजूद नहीं था। वो इसके मेज़ की तरफ बढ़ती हर चीज़ को हाथ लगाते देखने लगी। इससे अगर अंदाज़ा होता कि ये ड्रैगन का रूम है तो नूर भूल कर भी इस दरवाजे को ना खोलती। वो बॉस की कुर्सी की तरफ बढ़ती, वहाँ पर बैठी, लेकिन जब नज़र सामने पड़ी तस्वीर पर पड़ी तो नूर के 14 तबक रोशन हुए। तस्वीर में मौजूद अज़लान को देखते अभी वो वहाँ से उठी जब ऑफिस रूम का दरवाज़ा खुला और अज़लान रूम में दाखिल हुआ। दरवाज़ा खुलते देख नूर जल्दी से चेयर से उठती मेज़ के नीचे छुपी थी। अज़लान अपने रूम में दाखिल हुआ तो इसे कुछ गैर मामूली सा लगा। किसी की मैसूर कुन खुशबू अज़लान के नाक के नथनों से टकराई तो इसने चारों तरफ अपने ऑफिस रूम में नज़रें दौड़ाई थीं, लेकिन कोई भी नहीं था। जबकि नूर टेबल के नीचे छुपी अपना सांस रोके हुए थी। अज़लान चलता हुआ अपनी चेयर की तरफ आया तो इसके पाँव की आवाज़ से नूर ने अपनी आंखें ज़ोर से बंद कर लीं। या अल्लाह प्लीज़ आज बचा लेना, पक्का इसके बाद कोई गलती नहीं करूँगी, बस आज इस ड्रैगन से बचा लेना। नूर अपनी आंखें ज़ोर से बंद किए हुए अल्लाह से मुखातिब हुई। अज़लान चलता हुआ अपनी चेयर पर आकर बैठा था। अभी वो बैठा ही था कि दरवाज़ा खुला और जूनिश के साथ साथ आर्यान भी ऑफिस में दाखिल हुए। भाई नूर यहाँ पर आई है, आर्यान ने अज़लान को देखते कहा और वहीं पर नूर का दिल डूब के उभरा। मर गई, आज तो पक्का मरी। इनकी आवाज़ें सुनते नूर ने अपने दिल पर हाथ रख लिया था। आर्यान की बात पर अज़लान ने हैरानगी से इसे देखा और साथ खड़ी जूनिश को भी। ये आज सबको हो क्या गया था जो सब इसके ऑफिस में टपके पड़े थे? नूर, अज़लान ने सवालिया अंदाज में आर्यान से पूछा, जिस पर आर्यान ने हाँ में सर हिलाया। जबकि टेबल के नीचे छुपी नूर ने खुद को हिम्मत दी और अपनी आंखें बंद करती वहाँ से उठी थी कि सब ने हैरानगी से इसे देखा था, जो आहिस्ता से अपनी आंखें खोलते इन सब की तरफ देखने लगी। नूर अभी आप यहाँ क्या कर रही थी? सबसे पहले जूनिश ने इससे पूछा था। वो मैं यहाँ ऑफिस देखने आई थी। नूर एक नज़र अज़लान की तरफ देखते हुए बोली, जबकि अज़लान अब गुस्से से इसे घूरने लगा। ये दोनों यहाँ क्या कर रही थी? ये दोनों यहाँ क्या कर रही हैं? अज़लान ने गुस्से से आर्यान की तरफ देखते हुए पूछा। भाई ये ज़ियान भाई के साथ आई थी, आर्यान ने मिस्कीन सी शक्ल बनाते हुए कहा तो अज़लान ने गुस्से से आंखें मींची। भाई हमने ऑफिस देख लिया, अब हम चलते हैं। नूर इसे गुस्से में आते देख जल्दी से बोली थी और आर्यान को चलने का इशारा किया था, ध्यान से लेकर जाना। अज़लान आर्यान को कहता नूर को घूर रहा था, जबकि आर्यान अब हाँ में सर हिलाता वहाँ से जूनिश और नूर को लेकर निकला था। वो टेंडर हमें चाहिए, दिलावर खान ने गुस्से से अज़लान को देखते कहा था। सॉरी दिलावर खान, लेकिन अब इस टेंडर पर सिर्फ अज़लान हैदर मलिक का हक है। तो फिर तुम भूल जाओ, वो टेंडर तुम्हें मिलेगा, क्योंकि अज़लान हैदर अपनी फालतू की चीज़ नहीं किसी को दे सकता, तो इस पर तो अज़लान हैदर का हक है। अज़लान ने बिल्कुल रिलैक्स अंदाज में अपनी चेयर पर बैठते टांग पर टांग चढ़ाते कहा कि दिलावर खान के तन बदन में आग लगी थी। तुम एक मामूली से टेंडर के पीछे मुझसे दिलावर खान से दुश्मनी मोल ले रहे हो। दिलावर खान गुस्से से इसके टेबल पर हाथ जमाते हुए अज़लान की आंखों में आंखें डाल कर बोला, अगर ये मामूली सा टेंडर है तो तुम्हें चाहिए इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो और जिस तरह से मीटिंग करने आए थे इसी तरह से करके यहाँ से चलते बनो। अज़लान ने इस बार गुस्से से कहा था। अज़लान मलिक, बहुत गलत कर रही हो तुम, मुझसे पंगा लेकर पछताओगे तुम। दिलावर खान ने गुस्से से उंगली उठाते इसे वार्न किया, मैं अपने फैसलों पर कभी नहीं पछताता, अब आप यहाँ से जा सकते हैं। अज़लान ने इसे बाहर का रास्ता दिखाया था कि दिलावर खान ने गुस्से से पागल होते वहाँ पड़े वास को उठाकर ज़मीन पर फेंका था और अज़लान की तरफ देखा। अब देखना दिलावर खान, कैसे तुमसे ये टेंडर लेता है, और यही नहीं, तुम मुझे ये टेंडर वापस करते हुए मुझसे माफ़ी भी मांगोगे। दिलावर खान की बात पर अज़लान तंजिया मुस्कुराया। लेट्स सी, खुदा हाफिज़। अज़लान एक साइड स्माइल करता अपने माथे पर 2 उंगलियां रखता इसे खुदा हाफिज़ कहता है कि दिलावर खान गुस्से से इसके ऑफिस से बाहर निकलते हुए ऑफिस के दरवाजे को ज़ोर से मारता है। दिलावर खान के बाहर निकलने पर सब एम्प्लॉयज़ जो इनकी बातें कान लगा कर सुन रहे थे वो जल्दी से अपनी अपनी जगहों पर भागते हैं। दिलावर खान किसी एक पर भी गलत निगाह डाले बगैर वहाँ से निकलता है। आर्यान जो वहाँ पर मौजूद था वो जल्दी से ज़ियान को फ़ोन मिलाकर इसे सब बताता है, जिस पर ज़ियान गुस्से से पागल होते वहाँ पहुँचता है। ओके, तो ये हुआ था कि वो मिस्टर गुस्से में आके ऑफिस ही आ गए थे। खैर, पार्ट 1 हमारा यहीं तक है।
तो शॉर्ट है आई नो, बट एज़ यू ऑल नो दैट मैं बिज़ी हूँ। ना देने से बेटर है कि मैं शॉर्ट पार्ट दे दूँ, तो मैं अब शॉर्ट पार्ट ही दे दिया करूँगी। बट आप लोगों ने प्लीज़ ये नहीं कहना कि फ़ास्ट अपलोड करें। रोज़ तो करूँगी अपलोड, कोशिश तो मेरी रहेगी, बट आप लोगों ने ये नहीं कहना कि पार्ट ज़्यादा ज़्यादा दें, 2-2 पार्ट दें। आई नो इंसान को फ्रस्ट्रेशन होती है कि जल्दी से कंप्लीट हो स्टोरी, लेकिन आप लोगों ने सुनना होता है, मैंने पढ़ना होता है, रिकॉर्डिंग करनी होती है, एडिटिंग करनी होती है, अपलोडिंग करनी होती है, टाइम मैनेज करना होता है। तो आप लोग इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। बाकी नॉवेल अभी तक तो बहुत अच्छा है, होप सो आगे भी अच्छा होगा। ये हमारी उन राइटर का नावल है जिनके नावल के सीज़न 2 का आप लोगों को शिद्दत से इंतज़ार है, रूह अज़ीज़ का सीज़न 2। बट वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, वो जैसे ही कंप्लीट होगा हम वो भी करेंगे अपलोड। बट होप सो जितना प्यार आप लोगों ने रूह अज़ीज़ को दिया था उतना ही इस नावल को भी दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफ़िज़।